Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about the universe's plan for you next in career, finance and love life. So इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So we have 6 of swords for pile 1, Ace of cups for pile 2 and 9 of cups for pile 3. तो आप ऐसे कार्ड से भी डिसाइड कर सकते हो अपनी पाइल, स्टोन से भी, क्रिस्टल से भी डिसाइड कर सकते हो. ये है एमेथिस्ट पाइल 1 का crystal. Then we have the rose quartz for pile 2. All right. Then we have the clear quartz for pile 3. All right. So ऐसे अपने स्टोन से भी डिसाइड आप कर सकते हो, क्रिस्टल से भी डिसाइड आप कर सकते हो कि कौन सा पाइल, कौन सा क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. तो ऐसे भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हो. अगर इंट्यूशन नहीं वर्क कर रहा है, यानी एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, तब आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. अगर आपका बर्थ डे 2/10, 5/14, 9/18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थ डे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 2 को सिलेक्ट करना. अगर आपका बर्थडे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को सिलेक्ट करना है. ऑलराइट. सो ऐसे आप भी अगेन पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं. अगेन अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट इन कार्ड्स का 30 सेकेंड्स का, तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो. कैन क्लोज योर आइज, टेक ए डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज और देखो कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है, वो एक पाइल पिक करनी है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से, एक से ज़्यादा क्रिस्टल से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं, देन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the 6 of swords card here, or you picked this pile according to the crystal, or again you picked this pile with your date of birth. आपका birthday 2/10, 5/14, 9/18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी month के, or again you got attracted to the amethyst crystal, amethyst heart. So let's get started with your reading. Pile 1. Universe's plan for you next in career, finance and love life. Pile 1. क्या यूनिवर्स का प्लान है पाइल 1 के लिए? All right. So we have 7 of wands. This card came for your career. You have to be adventurous. You have to balance your life, balance yourself, will have to, will have to come out of your comfort zone. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. All right. And you, after you come out of your comfort zone, you're gonna achieve something big. And after this achievement, you're gonna feel very fulfilled, happy, motivated that yes, I can do anything and everything in my life. तो एक confidence आपका इस चीज़ से बहुत build होगा, ये यहाँ पर दिख रहा है. All right, but yes, universe कहता है कि you need to come out of your comfort zone. और मैं लेकर ही आऊँगा पाइल नंबर 1 को उनके कंफर्ट जोन से बाहर, क्योंकि कुछ एडवेंचरस मैं देने वाला हूँ, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ नया काम मैं देने वाला हूँ जो पाइल 1 के कंफर्ट जोन से बहुत बाहर का है. ये चीज़ हो गई. We have 2 of cups card which shows that you're also in this path, जो कि एक
अनकन्वेंशनल नॉन ट्रेडिशनल पाथ है जिस पर यूनिवर्स आपको वॉक कराएगा, उस पाथ पर आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, आई बिलोंग विद सच पीपल. दीज पीपल आर ऑल्सो गोना फील वेरी गुड विद यू बिकॉज मैंटालिटी बहुत सिमिलर होगा, गोल्स बहुत सिमिलर होंगे, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस मतलब इस लाइफ टाइम के जो पास्ट के एक्सपीरियंस थे वो बहुत सिमिलर होंगे. सिमिलर फैमिलीज से आ सकते हो, मतलब सिमिलर थॉट प्रोसेस वाली फैमिलीज से आ सकते हैं. एंड यू मे फील लाइक दैट दिस पर्सन इज ब्रदर, माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर और सिस्टर फ्रॉम अनदर मिस्टर. So it's going to feel this way. Like Two of Cups shows that you're going to find people who will appreciate your skill set, will appreciate you. All right. So this is happening for your career. But yeah, again, I see that you're coming out of your comfort zone. कोई ऐसा काम करेंगे जहाँ पर वो जो काम आपने पहले नहीं करा है. ऑलराइट, कोई नई कंपनी में आप एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई नए करियर फील्ड में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड यू मे फील लाइक द ओ माई गॉश, इतने गट्स मेरे पास कैसे आ गए, कहाँ से आ गए कि मैं इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया. तो गट्स भी नेचुरली आ जाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. इवन विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, चाहे आपने इस कार्ड को पिक करा या जैसे भी इस पाइल को आपने पिक करा, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स itself shows me that you're moving out of your comfort zone and you're very happy. You're not carrying baggage from the past. All right, you're ready to, you're open, you're quite broad-minded, you're ready for new experiences and new challenges in life. You seem to be very adventurous. I do feel कि Mars का placement strong है, तो Mars आपका आत्मा कारक planet है, pile number 1, planet holding the highest degree in your chart, planet which is signifying you. It is Mars in your chart, या Mars आपके ascendant में बैठा है, या मार्स 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, 10th हाउस में है. ये मार्स की पावरफुल प्लेसमेंट्स होती है. यहाँ पर मार्स मतलब करेज को ही रिप्रेजेंट करता है, हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है, एथलेटिसिज्म को रिप्रेजेंट करता है, स्पोर्ट्समैन को रिप्रेजेंट करता है, कुछ कर दिखाने की ताकत मार्स है. तो जब एक पर्सन के चार्ट में मार्स बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसा इंडिविजुअल एक रिस्क टेकर होता है, एडवेंचरस इन नेचर होता है, चेंज से घबराता नहीं है, फॉरेन कंट्री चला जाता है, फॉरेन लैंड में सेटल डाउन हो जाता है. बिकॉज ये भी एक गट्स चाहिए इसके लिए भी कि आप फॉरेन लैंड जाएँ, वहाँ सेटल डाउन होएं, है ना. तो चाहे मजबूरी से जाएं, बट ये भी गट्स चाहिए, मजबूरी में भी जाने का गट चाहिए कि गट्स से कि हम वहाँ पर जाएंगे, सेटल डाउन होंगे. बिल्कुल एक नई जगह है वो, लैंग्वेज भी डिफरेंट है, लोग भी डिफरेंट है जब हम फॉरेन लैंड जाते हैं. तो मार्स जिनका स्ट्रांग होता है, दीज पीपल आर द पीपल हु ट्रैवल्स अ लॉट एंड आर वेरी करेजियस. हेल्थ भी इनका अच्छा रहता है, और अगर नहीं रहता तो ये एक्सरसाइज करके अपने आप को ठीक कर लेते हैं. दे हैव दिस एबिलिटी. इनको ज़्यादा दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सरसाइज करके ठीक हो जाते हैं. तो आप भी उनमें से हैं, पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू. स्पेसिफिकली यूनिवर्स कह रहा है कि ऐसी जगहों पर मैं लेकर जाऊंगा पाइल 1 को जो उनके कंफर्ट जोन से बाहर होंगे, जहाँ पर वो ऐसे बैलेंस कर रहे होंगे चीज़ों को, अपने आप को. और उस बैलेंस मतलब जैसे हम योगा करते हैं तो उसमें भी हम कई बैलेंस के लिए आसन करते हैं. तो जब आप हो सकता है पहले दिन में आपका बैलेंस नहीं हो रहा, दूसरे दिन में नहीं हो रहा, तीसरे चौथे पाँचवें छठे दिन पर आपको बैलेंस आना शुरू हो जाएगा. तो यही केस आपका होने वाला है पाइल नंबर 1 आपके करियर में. अर्ली ऑन आपको वर्क लाइफ बैलेंस आए ना, समझ ही ना आए काम कैसे करना है, क्या नहीं करना, फिर एक हफ्ते में आप वहाँ पर सेट हो जाएंगे. यहाँ पर दिख रहा है समथिंग अबाउट योर फाइनेंसेस. वी हैव द नाइट ऑफ पेनिकल्स. नाइट ऑफ पेनिकल्स हियर शोज कि ये चीज़ आपके प्लान अकॉर्डिंग चलेगी. मतलब यूनिवर्स का प्लान और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिमिलर है. यूनिवर्स ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू अचीव समथिंग बिग. यू ऑल्सो हैव बिग गोल्स, बिग ड्रीम्स इन योर लाइफ. कहते रहे कि सोचो तो बड़ा सोचो, छोटा क्यों सोचना. तो आपकी बड़ी सोच यहाँ पर नज़र आ रही है. और जो आपका फाइनेंशियल प्लान है कि मुझे इतना मनी चाहिए अपने जीवन में, इतना मेरे को अपना घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा जो आपका है मटीरियलिस्टिक गोल्स जो हैं वो आप अचीव कर पाएंगे. और ये चीज़ अगेन 1 स्टेप सक्सेस नहीं है. एज वी सी दे आर लाइक लॉट ऑफ स्टेप्स एंड आफ्टर दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन. सो सेम गोज विद यू पाइल नंबर 1. अगेन आई फील दैट यू मे हैव पुनर्वसु नक्षत्र इन योर चार्ट which is a nakshatra which shows कि भाई 1 स्टेप सक्सेस नहीं मिलेगा. अगर कोई चीज़ हासिल करनी है तो तीसरा, चौथा या 5वां अटैम्प्ट लगेगा, तभी जाके आपको उसमें सक्सेस मिलेगी. पहले दूसरे अटैम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलेगी. पुनर्वासु पीपल हैव टू do multiple attempts to achieve something in their life. So you are also a पुनर्वासु person. I feel pile 1. या आपका आत्मा कारक प्लैनेट सन, मून या लगन लॉर्ड जो है, या 10th लॉर्ड जो है, जो कि करियर को रिप्रेजेंट करता है. 10th लॉर्ड 10th हाउस, इसका लॉर्ड पुनर्वासु में हो सकता है, जेमिनी या कैंसर साइन में हो सकता है. पुनर्वासु स्पिल करता है कैंसर
साइन में होता है, जेमिनी में स्पिल करता है कैंसर साइन में भी। तो कैंसर साइन या जेमिनी साइन का पुनर्वसु नक्षत्र में प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे, जो कि ये शो करता है वन स्टेप सक्सेस नहीं है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। सक्सेस आएगी तो ओवर द टाइम काम करने से आएगी। लॉन्ग आवर्स तक जब आप काम करते हो तो सक्सेस आपको मिलेगी, तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा पाओगे। एकदम ऐसा ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलने वाली। अगेन सैटर्न वीनस का कंजंक्शन हो सकता है। सैटर्न वीनस कैन बी ट्राइंड फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, या वीनस के आगे सैटर्न हो सकता है। ऑलराइट, जो कि यही शो करता है कि वीनस पैसे हैं, सैटर्न करियर है, या वीनस के पीछे भी सैटर्न हो, दिस कैन इवन हैपन। तब भी यही है कि भाई जब आप लॉन्ग आवर्स तक काम करेंगे तो आप बहुत सारे पैसे कमाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा काम करने से आपको बहुत सारे पैसे नहीं मिलने वाले, या कम समय काम करने से आपको बहुत सारे पैसे नहीं मिलने वाले। व्हेन यू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स देन ओनली यू विल गेट लॉट ऑफ मनी। और 36 की एज के बाद पैसा जुड़ना शुरू होता है, उससे पहले बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए। इट कैन इवन हैपन कि 36 से पहले आप घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो उसकी लोन्स होते हैं, तो वो आप पे ऑफ कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। 36 ऑनवर्ड्स आपकी सेविंग बढ़ेगी, यहाँ पर देखते हैं विद स्पेशली सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन। एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन दिस केम फॉर योर मनी फाइनेंस। तो यूनिवर्स कहता है अगेन कि वही वन स्टेप सक्सेस नहीं है, धीरे धीरे पैसे ग्रो होंगे। जैसे आपने एक पौधा लगाया तो धीरे धीरे उगेगा, है ना, ओवर द टाइम उगेगा। वो सनलाइट भी उसको चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको अच्छी खाद चाहिए, अच्छी सॉइल चाहिए, है ना। तो उसी तरह आपको भी अगर पैसे ग्रो करने हैं, यूनिवर्स कहते हैं यू नीड एवरी रिसोर्स टू मेक इट ग्रो, यू नीड टू डू एवरीथिंग टू मेक इट ग्रो, यू नीड टू पुट एफर्ट्स टू ग्रो योर मनी। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। ये यूनिवर्स कहता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है कि धीरे धीरे पैसों में ग्रोथ होगा, एकदम से पैसे नहीं आएंगे, बट यूनिवर्स सेज दैट यस द मनी इज ग्रोइंग, द income is gonna increase. Now it can even happen within 2 weeks you may get a bonus increment, लगता है पैसे एक्स्ट्रा मिलना शुरू होते हैं। इफ़ यू आर इन बिजनेस तो बिजनेस एक्सपैंड होना शुरू होगा विदिन 2 weeks, और आप खुद देखेंगे कि आपका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। इट्स नॉट कि बहुत एकदम से बढ़ा, नहीं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। बट यू कैन डेफिनेटली सी द चेंज, यू कैन डेफिनेटली सी कि आप अच्छा मनी सेव कर पाएंगे, आप अच्छा मनी अर्न कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ यूनिवर्स दिखा रहा है, ऐसे यूनिवर्स का ये प्लान है आपके लिए। लव लाइफ को लेकर पाइल 1 की लव लाइफ, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स अभी तो सूखा पड़ा हुआ है, अभी तो ऐसा शो रहा है कि यू आर लोनली, यू आर फीलिंग आइसोलेटेड, एंड यू रियली 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 वांट टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और रियली वांट टू गेट मैरिड। यू फील क्वाइट आइसोलेटेड एंड लोनली राइट नाउ। You feel that I want someone to talk to me. Especially the nights are difficult. Especially at night you feel like I wish someone was with me. I wish this person was with me. हम कितनी बातें करते हैं सोने से पहले। तो you are a very talkative person, pile 1. Maybe you haven't even realized this yet or whatever. Like I do feel that you're a very talkative person. शायद आपने अपनी इस talkative nature को बहुत ज़्यादा हवा नहीं दिया है, इस talkative nature को बहुत ज़्यादा आपने खुद में ये चीज़ महसूस नहीं करी। बट यू आर समवन पाइल 1 जो कि सोशल है। अब इसको आप मानो अभी या ना मानो, बट येस ये आपकी नेचर का पार्ट है। यू लाइक टू बी सोशल, बट यू आर वेरी पिकी, चूजी अबाउट कि किसके साथ मेरे को सोशल होना है। तो वही है कि यू फील कि अगर मैं हर किसी के साथ बात करने लग गई, हर किसी के साथ सोशल होने लग गई, तो मेरा तो पीस ऑफ माइंड ही डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड ये बात सच है, दिस इज़ ट्रू। बिकॉज हो सकता है सामने वाला आपके थॉट प्रोसेस वाला नहीं है, और उससे जब आप बात करने लगता है आपका पीस ऑफ माइंड ही ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। वो कोई आपको ऐसे टॉन्ट मारना शुरू कर देता है जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिकॉज यू फील दैट्स रियली अगेंस्ट माई नेचर, दिस इज़ नॉट माई कंपनी, है ना। तो यू आर वेरी पिकी, वेरी चूजी अबाउट योर कंपनी, किसके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे। एंड इट एक्चुअली सेव्स यू अ लॉट ऑफ ड्रामा, सेव्स यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ ड्रामा। एक अच्छी हैबिट है, आप पिकी हैं, आप चूजी हैं, आप अपने आप को एक्स्ट्रा ड्रामा से बचाते हैं, सो दैट्स वेरी गुड। बट लाइक वी सी विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड, इस पाथ पर, जिस पाथ पर आप चलेंगे करियर वाइज, है ना, उस पाथ पर आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो आप जैसा सोच विचार वाले होंगे, उनके भी लाइफ एक्सपीरियंस आप जैसे होंगे। तो जल्द ही ये जो आइसोलेटेड लोनली जो आप फील करते हैं, ये फीलिंग खत्म होने वाली है। एंड यू आर गोइंग टू बी सराउंडेड विद लव, यू आर गोइंग टू बी सराउंडेड विद पीपल जो आप जैसे होंगे, आप जैसा सोच विचार रखते होंगे। वी हैव द मैजिशियन, येस एब्सोल्युटली येस, वी सी बटरफ्लाइज, वी डोंट सी अ बटरफ्लाई, वी सी मैनी बटरफ्लाइज। सो वही है कि आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में,
जो कि एंड वी ऑल्सो सी दिस पर्सन इज़ वेयरिंग क्लियर कॉर्ड्स, वी सी द स्नेक एज वेल. तो अगर आपको लगता भी था कि मेरा बहुत एक इंट्रोवर्टेड नेचर है या था, इट्स चेंजिंग. इट्स चेंजिंग अगेन. अश्विनी नक्षत्र में प्लांट्स प्लेस्ड हो सकता है. अश्विनी इज अ नक्षत्र रिलेटेड टू ट्विन्स, अश्विन कुमार्स हु वर हीलर्स, हु वर ट्विन हीलर्स. तो इट्स अबाउट कि या तो आपका खुद का कोई ट्विन होगा, अगर आपका मून सन आत्मा कारक प्लांट या लगन लॉर्ड अश्विनी में या एरीज में, तो या तो आपका खुद का ट्विन होगा या आप ही के अंदर एक ट्विन पर्सनालिटी होगी. समटाइम यू बिकम एक्सट्रोवर्टेड, समटाइम यू बिकम इंट्रोवर्टेड. तो ऐसे फेज या साइकिल्स आपके जीवन में चलते हैं, जहाँ आप एक्सट्रोवर्टेड हो, जहाँ आप इंट्रोवर्टेड हो जाते हो, फेज चलते हैं. तो अभी का जो फेज दिखा रहे हैं, अभी का जो साइकिल आपका नया जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर आप बहुत एक्सट्रोवर्टेड हो और सोशल बटरफ्लाई. हम कभी नहीं कहते सोशल कैटरपिलर. वी नेवर से सोशल रैट, वी ऑलवेज से सोशल बटरफ्लाई, क्योंकि बटरफ्लाई सुंदर है, उड़ती रहती है ना. तो उसी तरह आप भी अपने ब्यूटी का भी ध्यान रखते हैं, बिकॉज वी हैव द स्नेक. स्नेक जैसे अपनी केचुली छोड़ता है, अपनी स्किन छोड़ता है, उसको अपने पुरानी स्किन से कोई ममत्व नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है. उसी तरह आपको भी अपने पुराने सेल्फ से, ओल्ड सेल्फ से एज सच कोई अटैचमेंट नहीं. यू वॉन्ट to rebuild yourself, rebuild your nature, rebuild your character, rebuild your life, and you don't want to live the old life which you were living, है ना. तो you're rebuilding yourself. तो आप अपनी कई आदतें बदलते हैं. you will start to go out now. You will come out of your comfort zone now. You will not feel कि oh my gosh, अगर मैं यहाँ चला गया, चली गई, पता नहीं ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा. So I mean I'm telling you, this thing is happening for you. दिस थिंग इज़ हैपनिंग. अभी ना दिसंबर के मंथ में 2025 में, आई डोंट नो, इट वॉज द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, एंड आई वॉज फीलिंग क्वाइट लो बिकॉज माई एस्ट्रोलॉजी टीचर वॉज सडनली एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी लो, एंड आई पुल्ड अ कार्ड फॉर माई सेल्फ. एंड यू नो वॉट, ये मजिशियन कार्ड आया था, एंड आई रिमेंबर कि इसी डेक से मैंने ये मजिशियन कार्ड निकाला था अपने लिए. तो इट वॉज शोइंग द बटरफ्लाइज, एंड यही मतलब यही जो है, यही कार्ड आया था. I was like, okay, I'm not that social, then why I'm getting butterfly card, the magician card, the snake energy, why is that so? तो उसके 4 दिन बाद I joined योगा पिलाटे क्लास, एंड वहाँ मैं जाती हूँ तो मैं हर किसी से बात करती हूँ, हर किसी से, I talk to everybody. कुछ लोग हैं जिनसे मेरी थोड़ी ज़्यादा बात होती है, मेरा सर्कल बना. On 1st January when I got to know that my teacher is no more, मैं घर पे नहीं रही, मैं अपने जो होम्योपैथी डॉक्टर है ना, उनके क्लिनिक में जाके बैठ गई. इवन तो मेरे को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा ब्रीदिंग का या एलर्जी का इशू चल रहा था ड्यू टू हाई AQI, तो वो प्रॉब्लम नहीं था एज सच. मैं बस ऐसे ही जाके वहाँ बैठ गई. मैंने कहा अंकल आज तो मैं आपके पास आई हूँ और मेरे को कुछ घंटे यहीं पर ही बिताने हैं. तो हमने गाना वगैरह गाया, उन्होंने मेरा गाना सुना और हमने खूब बातें करी. और फिर वो कह रहे थे बेटे अब नेक्स्ट टाइम तुम कब आ रही हो. तो मैंने उनको कहा था मैं अगले सैटरडे संडे देखूंगी, पर मेरा नहीं प्लान बन पाया क्योंकि फैमिली गैदरिंग कुछ हुआ था हमारे घर, तो मैं नहीं जा पाई. बट यू नो लाइक यू शुड नॉट फील कि अरे मैं अगर यहाँ चली गई ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचे. अरे वो तो शायद खुद आपका इंतज़ार कर रहा हो कि पाइल 1 आए, और आएंगे तो हम बातें करेंगे, हम मौज मस्ती करेंगे, है ना. तो वो अपने क्लिनिक में बैठे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, उन्होंने अपने पेशेंट छोड़ के स्टिल मेरे ऊपर फोकस करा, ध्यान दिया, और बीच बीच में वो अपने पेशेंट भी देख रहे थे. मतलब वर्क इज़ समथिंग जो कि हमेशा चलता ही रहता है. देखिए काम तो हमेशा ही, पूरी जीवन चलेगा. काम से आप छूट नहीं सकते हो, छुटकारा नहीं पा सकते हो. तो मौज बनानी भी बहुत ज़रूरी है. इसको गांठ बांध दीजिए. जितना यंग एज में इस चीज़ को समझेंगे उतना ओल्ड एज आपकी अच्छी बीतेगी. पाइल 1 कि सोशलाइजेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बीइंग सोशल इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एंड यू नीड टू फाइंड पीपल जो आप जैसे सोच विचार वाले हो. जिन होम्योपैथी डॉक्टर की मैं बात कर रही हूँ, उनका और उनके बेटे का चार्ट मैंने देखा है, उनके और मेरे प्लांटरी प्लेसमेंट बहुत मिलते जुलते हैं. तभी जब व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम आई जस्ट फेल्ट दैट देयर इज़ समथिंग. तो होता है ना कि चाहे देखिए शरीर तो बदलते रहते हैं, आत्मा तो सेम रहती है, तो कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन डेफिनेटली है. उनका भी राहु केतु का प्लेसमेंट, मेरा भी राहु केतु का प्लेसमेंट बहुत मिलता है, अंकल और मेरा. तो हमारा एक अच्छा
बात चलती रहती है, बातें चलती रहती है, सिमिलर मतलब थॉट प्रोसेस माइंड सेट वाले इंडिविजुअल है। इवन दो 62 आई एम स्टिल यंग, तो एज डजेंट मैटर। आप अगर सोचो कि हमें तो अपने एज वाला इंडिविजुअल चाहिए, उसी के साथ हम बात करेंगे, सोशल होंगे, नहीं, डजेंट मैटर। एज इज जस्ट अ नंबर, पाइल नंबर 1। एंड यू योर सेल्फ आर समवन, पाइल 1, जो खुद एक ओल्ड सोल है। यू विल डेफिनेटली फील दिस वे कि आई डोंट बिलोंग टू दिस जनरेशन। You will feel this way because you are an old soul. तो एज, रेस, कास्ट, क्रीड, करियर डिफरेंट हो सकता है आपके दोस्त का, पर सोच एक जैसा होगा, थॉट प्रोसेस एक जैसा होगा, मज़ेदार, मतलब आप एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस करने वाले हैं। यू आर बिकमिंग अ सोशल बटरफ्लाई, तो यू आर नॉट गोना फील लोनली। आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों के बीच में स्नेह प्यार होगा। स्नेह प्यार मतलब कि स्नेह आप किसी से करते हैं तो उससे प्यार भी है, उसको रिस्पेक्ट, उसके प्रति रिस्पेक्ट भी है। तो उस इंसान के उसके मन में भी, सामने वाले के मन में भी आपके लिए स्नेह प्यार ज़रूर 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 होगा ही होगा। तो एक सोशल बटरफ्लाई आप बनते हुए नज़र आ रहे हो। और यही रिश्ते, ये फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशन होता है जहाँ पर डोमिनेंस नहीं होता है ना। वो आपको सामने वाला डोमिनेट नहीं करता है, डोमिनेंस नहीं होता, एक सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं होता। परिवार में तो फिर भी डोमिनेशन हो जाता है, बट फ्रेंड्स में ऐसा नहीं होता। तो व्हाट आई सीज कि आप एक नहीं, मल्टीपल कनेक्शंस बना रहे हैं लोगों के साथ, बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज हियर, नॉट 1 or 2, वी सी लॉट ऑफ बटरफ्लाइज हियर। तो गोना मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स नाउ जो आप जैसा सोच विचार रखने वाले होंगे। एंड यू गोना बी शॉक कि ये कहाँ थे ये लोग, जबकि मैं इसी जगह पर रह रहा हूँ या रह रहा था। ये मेरे को पहले क्यों नहीं मिले? इसलिए नहीं मिले क्योंकि यू वर नॉट रेडी फॉर this connection, you were not ready mentally, emotionally to talk to them, but now you are ready. तो स्टेजेस होती है ना, जैसे बटरफ्लाई की भी, कभी कैटरपिलर स्टेज या लार्वा, कोकून, ये जो भी, आखिर में वो बटरफ्लाई बनती है। तो उसी तरह आपने भी कई लाइफ की स्टेजेस पार करी है, और तब जाकर इस लाइक माइंडेड कम्युनिटी से, लाइक माइंडेड लोगों से आप मिलेंगे, है ना। तो अब आप वो लोनलीनेस बिल्कुल भी फील नहीं करने वाले, बिल्कुल भी फील नहीं करने वाले। कुछ और भी अगर हमें पता लगे, सो वी हैव द 5 of Swords। अगेन यहाँ मैं ये तो नहीं कह सकती कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होगा, ये तो सब चीज़ें नहीं दिख रही है। जो कार्ड आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि दोस्ती, नई फ्रेंडशिप, ऐसे लोगों से बातचीत जो आप जैसे होंगे सोच विचार में, है ना। 5 of Swords अगेन शोज मी कि कुछ रिश्ते आप, या कुछ आदतें आप, कुछ थॉट प्रोसेस आप जो नेगेटिव थे, जो आपको, आपके हायर पर्पस को नहीं सर्व कर रहे हैं, वो चीज़ें आप हटाएंगे जीवन से, अपनी सोच को ब्रॉड करेंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप ये नहीं कहोगे कि अरे मुझे यहाँ जाना है तो मुझे ये लोग चाहिए तो मैं जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं कल्ले भी जीवन बहुत अच्छा बिता पाएंगे, सोशल भी होंगे, और ऐसे भी सिचुएशंस होंगी जहाँ पर आप कल्ले बैठ के खाना भी खा रहे होगे अपना आराम से, और उसको इंजॉय करोगे। मजबूरी में नहीं खाओगे, इंजॉयमेंट से खाना खाओगे कल्ले बैठ कर भी। और जब आपका कोई साथी, क्योंकि यूर समवन, पाइल 1, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, दैट यूर वेरी पिकी, वेरी चूजी अबाउट कि किसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में लाना चाहते हैं, किसके आप करीब आना चाहते हैं, किसको आप अपने करीब लाना चाहते हैं ना। तो मान लो वो अभी लोग अवेलेबल नहीं है, वो दोस्त अभी अवेलेबल नहीं है, और आपको भी खाना है, आपका मन है कि मैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाऊं, तो आप उन रेस्टोरेंट में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी इनफैक्ट दोस्ती करने वाले हो। वो वेटर वगैरह है, कैशियर है, उनसे भी दोस्ती कर लोगे, हाय हेलो कर लोगे, और कल्ले बैठ के आराम से अपना खाना भी खा लोगे। ऐसा होगा, लिटरली ऐसा होगा, एंड यू विल एंजॉय इट सो मच। तो वो मी टाइम, अलोन टाइम भी आपको खाएगा नहीं, आपको मज़ा दिलाएगा। और जब आप लोगों के साथ हो, अपनी लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ हो, तो आप और भी वंडरफुल फील करेंगे। तो ऐसा होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। यू सीम टू बी वेरी इंडिपेंडेंट, एट द सेम टाइम यू आर वेरी सोशल। क्या वंडरफुल प्लान है यूनिवर्स का आपके लिए। पाइल 1, वी हैव द फायर कार्ड, इट सेज एक्टिवेट, यू आर बिकमिंग समवन हु यू हैव इग्नाइटेड योर फायर ऑलरेडी। पाइल 1, एक कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव फायर भी आपकी इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। इफ यू डीलिंग विद डाइजेस्टिव इशूज़ तो वो ख़त्म हो रहा है, डाइजेस्टिव फायर अच्छी नज़र आ रही है। और आप जैसे फायर, अग्नि
जो है उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। बॉन फायर है, जैसे अभी लोहड़ी का सेलिब्रेशन आएगा, फेस्टिवल आएगा 13 जनवरी को, तो उस वो वाली जो एक पायस अग्नि है ये इग्नोर नहीं हो सकती, ये प्योरीफाई करने के लिए बनी है, और हवन कुंड की भी फायर प्योरीफाई करने के लिए बनी है, और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो सेम ये फायर एलिमेंट आपके अंदर नज़र आ रहा है, आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, आप में एक चमक यहाँ पर नज़र आ रही है, और आपके अंदर एक क्रिएटिविटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप जो भी काम करेंगे उसमें अपना खुद क्रिएटिव तड़का ऐड करेंगे। अगर आपका नाम आर से शुरू होता है, जैसे आपका नाम रेयांश है, रिया है ना, रुद्र है, और आर से अगर आपका नाम है, तो ऐसे आर वाले लोग वैसे भी ऐसे ही लोग होते हैं जो तारीफ़ ऐसे लोगों को बहुत अच्छी लगती है, और जो भी काम करेंगे उसमें इनको अप्रिसिएशन मिलता ही है, तारीफ़ मिलती है, और अगर तारीफ़ नहीं मिलती तो ये वो काम करना ही छोड़ देते हैं। तो इनके लिए तारीफ़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये जो भी काम करेंगे अपना उसमें क्रिएटिविटी का तड़का ज़रूर ऐड करेंगे। तो मैनी ऑफ यू में हैव नेम स्टार्टिंग फ्रॉम आर। अगर आपका आर से नाम नहीं भी शुरू होता, स्टिल आपके लिए प्रेडिक्शन सेम रहेगी। We have the mutable card. It says refine. Absolutely yes. You have a refined taste in everything. चाहे खाने पीने का है, चाहे लोगों का है। लोग भी आपको एकदम क्वालिटी के चाहिए अपने पास, अपने क्लोज सर्कल में आपको क्वालिटी के लोग चाहिए। हर किसी के साथ यू कैन नॉट जेल अप, हर किसी के साथ नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत हाई हेलो कर सकते हो, बट अपने क्लोज सर्कल में तो बहुत आप रिफाइंड लोग, इंटेलेक्चुअल लोगों की कंपनी में ही रहना पसंद करोगे। और ये कार्ड यही शो करता है कि आप में रिफाइनमेंट है ना। अगर आपके बाल उड़े उड़े से रहते थे तो अब अपने बालों को अच्छे से स्टाइल करेंगे। अब अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अब आप अपने कपड़ों पर भी ध्यान देना शुरू कर देंगे। बेस्ट से बेस्ट कपड़े पहनेंगे, ऐसे कपड़े जो आप पर बहुत अच्छे सूट करते हैं, है ना। शूज़ पहने तो एकदम क्लीन शूज़ हों, गंदे शूज़ ना हो, इस पर भी आप ध्यान देंगे। तो ये एक रिफाइंड वर्जन आप बनते हुए नज़र आ रहे हैं। थॉट से भी, मन से भी, सोच से भी आप बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, बहुत नॉलेजफुल हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, और स्किल में भी आप बहुत रिफाइंड है। जो काम करेंगे बहुत हाईली स्किल्ड वे में करेंगे, है ना। फिजिकल अपीयरेंस वाइज भी आप बहुत रिफाइंड वर्जन अपना बनते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। तो दूर से ही कोई ये कह सकेगा आपको देख के पाइल वन कि पाइल वन तो ये इंडिविजुअल तो बहुत ही रिफाइंड है, इनका तो टेस्ट बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ही जो है ये इंडिविजुअल टेस्टफुल है। जो भी बात करेंगे, काम करेंगे, बहुत टेस्टफुली करेंगे, बहुत दिल लगा कर करेंगे। Then we have Mercury. It says express. You're not going to be afraid of expressing yourself. You'll not feel like कि how this person is going to judge me or this and that. No. ये ख्याल नहीं आपके मन में आएंगे। ये वैसे भी ना, ये शूद्रपना होता है, आपको पता है। अगर आप ये सोचते ना ये मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं ये बात बोल दूँ, तो ये शूद्रपना है। राजा या एक, हम कहते हैं ना कि एक पावरफुल इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल है जो अपनी बात कह दे। वो मेरे बारे में सोचेगा, वो उसका प्रॉब्लम है भाई, आपका प्रॉब्लम नहीं है वो। तो ये शूद्रपना अपना छोड़ो कि वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, बुरा तो नहीं सोच रहा, मेरे को ये तो नहीं सोच रहा कि मैं कितनी अजीब हूँ, वियर्ड हूँ एंड ऑल। डोंट थिंक दिस वे। एंड इवन आप जैसे हर रोज़ यू विल फील लाइक कि आई वांट टू लिव माई लाइफ, और हर रोज़ आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहनोगे, आउटफिट्स पहनोगे, अच्छे से अच्छे बाल अपने बनाओगे। यू विल फील लाइक कि हर रोज़ जो है ना, इट्स लाइक आई एम गोइंग ऑन अ स्टेज। तो मैं स्टेज पर होंगे या होंगी तो मेरे को बहुत सारे लोग देखेंगे। तो अब हर रोज़ बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो गए, हर रोज़ जो है बहुत अच्छे से जो है अपनी वैल्यू करते हो बेसिकली नज़र आ रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस करते हो नज़र आ रहे हो। मन में बात नहीं रख रहे आप, जो मन में वो ज़बान पर है। एंड यू डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू, और जस्ट you are simply you, and people will love this thing about you. You're simply you're not afraid to express yourself. People will find you to be very very people will feel that you are very optimistic and very courageous. You have a high self-esteem. You're very confident. People are going to feel this way about you. Mercury ये भी show कर रहा है. Again, you may have Mercury Mars conjunction, Mercury trine from Mars, 5-9 places away from Mars, या Mercury के आगे Mars हो, जो कि ये show करता है you can also become a successful YouTuber, और Instagram पर या YouTube पर आप एक बहुत अच्छे influencer बन पाओगे, एक influential influencer बन पाओगे।
और ये शो करता है कि आपकी बात में ना मज़ा आता है, जब लोग आपकी बात सुनते हैं पीपल लव इट, मज़ा आता है उनको आपकी बात सुनने में। वीनस सेकंड हाउस में हो सकता है, वीनस टॉरस में हो सकता है, जो कि अगेन यही शो करता है दैट यू हैव गुड ओरेटरी स्किल, यू आर गुड एट ग्रैबिंग अदर पीपल्स अटेंशन थ्रू अ स्पीच, थ्रू अ कम्युनिकेशन, या आप गाना गाने में बहुत अच्छे होगे, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, है ना। तो ये चीज़ें, ये प्लांटरी प्लेसमेंट्स होंगे और ये चीज़ें आपके लिए ऐसी होती हुई नज़र आ रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लांटरी प्लेसमेंट पाइल नंबर 1। ये चीज़ें ऐसे होगी, डोंट वरी। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती तो भी अगेन ये चीज़ें वैलिड है आपके लिए। अगेन मरकरी यही शो करता है कि आपको स्किल्स ऑफ हैंड से रिलेटेड भी काम कर सकते हो, पॉटरी, पेंटिंग, कुछ आप हाथों का स्किल से कुछ कर रहे हैं या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं और उसको लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि मरकरी सोशल मीडिया एज वेल, सोशल मीडिया पर आप कंटेंट पोस्ट करेंगे ऐसा दिख रहा है। वे विक्ट्री कार्ड, सो डेफिनेटली अब इतना आप आगे बढ़ रहे हैं तो विक्ट्री भी आपको मिल रही है, एक ताज मिल रहा है, यानी सीट ऑफ पावर मिल रही है। एंड अगेन आई फील के पढ़ाई में आप अच्छे होते नज़र आ रहे हैं बिकॉज मरकरी स्टूडेंट लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। यू मे स्टार्ट अ कोर्स, यू मे learn something, you may get enrolled in some course within 2-3 weeks, ऐसा नज़र आ रहा है। इफ़ यू आर ऑलरेडी अ स्टूडेंट तो आपका दिल लगेगा अपनी एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड यू हैव लीडरशिप, एब्सोल्युटली यस, यू आर ऑल्सो बिकमिंग अ लीडर, अ वेरी गुड लीडर, ऐसा लीडर जिसका लोग बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, जिसका विजन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और जो आपका विजन है आप उस पर एक्ट ज़रूर कर पाएंगे, उस चीज़ को अचीव ज़रूर कर पाएंगे। ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो वंडरफुल चीज़ें हैं। यूनिवर्स कहता है डटे रहो, जो कर रहे हो करते रहो। यूनिवर्स अपने आप ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस कराने वाला है। यूनिवर्स जस्ट वांट यू बी मेंटली इमोशनली रेडी फॉर ऑल दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द कम्युनिटी, एब्सोल्युटली यस, यू हैव योर ओन कम्युनिटी। अभी हम यही तो बात कर रहे थे कि आपको अपनी लाइक माइंडेड कम्युनिटी मिलेगी। Again, age doesn't matter. You can be this child and you may have friends of this age, old age के friends हो और आप खुद बहुत young हो, this can happen. या you may have young friends, जो भी है, irrespective of age, है ना। आपकी कम्युनिटी में हर एज ग्रुप के लोग होंगे और हर एज ग्रुप वाले इंडिविजुअल से आपकी बनेगी, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनफैक्ट कोई आपका जैसे बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, पार्टी, आपको पार्टी थ्रो करने का भी बड़ा मन करेगा आपसे कि मैं एक पार्टी थ्रो करूँ, चाहे ऐसे गेट टुगेदर मेरे को करना चाहिए अपना, है ना। मेरे को अपने फ्रेंड्स को, अपने जो कम्युनिटी वाले लोग हैं उनको बुलाना चाहिए। आपके मन में ऐसा होगा। पहले तो आप जाना ही नहीं पसंद करते पार्टी वगैरह में, सोशलाइज करना ही नहीं पसंद करते थे। आप खुद पार्टी रखोगे, खुद एक गेट टुगेदर रखोगे और लोगों को बुलाओगे और बड़ा मज़ा आपको उसमें आएगा। विद द मेच्योर वुमन, सो दिस मेच्योर वुमन शोज दैट यू आर बिकमिंग मेच्योर। मेच्योरिटी एक निशानी बताती हूँ, जब इंसान मेच्योर हो जाता है ना, वो फनी हो जाता है, वो सार्कास्टिक इन नेचर हो जाता है, एंड दैट्स मेच्योरिटी। अगर आप सीरियस रहते हैं ना लाइफ में, वो मेच्योरिटी नहीं है, वो डिप्रेशन है, लिटरली वो डिप्रेशन है। जब आप फन करना सीख जाते हैं ना लाइफ में, दैट इज रियल मेच्योरिटी। तो आप एक मेच्योर वुमन या मेच्योर मैन बनते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर गोना हैव फन इन योर लाइफ एंड यू आर गोना टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस, योर क्लोथ्स, योर हेयर स्टाइल, यू आर गोना टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपने एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा टेक केयर करेंगे। भाई घर सारा टेस्टफुली अरेंज्ड होगा, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग होगी, है ना। नो वन इज गोना अपोज यू, ऐसा नज़र आ रही है। मैरिज कार्ड एज वेल, तो हाँ, इट कैन इवन हैपन। अब मैरिज कार्ड आ गया तो हाँ, many of you may actually meet your life partner in the next 3 weeks. Yeah, you will, if you're already in a romantic relationship, you can actually plan to get married in the next 3 weeks. मतलब आप प्लान कर ही लेते हो, ऐसा कमिटमेंट कर ही लेते हो कि हाँ चलो हम रिलेशनशिप में, लेट्स गेट मैरिड बिकॉज आई रियली लाइक यू, आई एम सीइंग अ फ्यूचर विद यू एंड योर पार्टनर इज ऑल्सो गोना फील द सेम थिंग एंड यू गाइज विल प्लान अ वेडिंग, है ना। सो सम ऑफ यू में लिटरली गेट मैरिड विद इन 3 weeks, या 3 weeks में आप कर लेते हो अपना पक्का कि हाँ ये इंसान है, इससे मेरे को मैरिज करना है, ऐसे बात पक्की करते हुए नज़र आ रहे हो। विद द वेल्दी मैन, वेल्दी मैन यहाँ पर अगेन मनी जो है डेफिनेटली हमारी जीवन को आसान बनाता है और अच्छा बनाता है, तो आप पैसे वाले भी होते हुए नज़र आ रहे हो। विद इन 15 days यू गोना नोटिस मोर मनी कमिंग टूवर्ड्स यू, सम हाउ सम वे इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। फिर इन जॉब जैसे हम कह रहे थे, इंसेंटिव, बोनस या एक्स्ट्रा पे चेक मिलना शुरू, अच्छा पे चेक मिलना शुरू हो जाता है। बिजनेस में है तो आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, अच्छे पैसे आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, तो पैसे वाले आप नज़र आ रहे हो। वेल्थ का मतलब ये भी है कि आप वेल्दी हो, हेल्थ में, मेंटल और फिजिकल हेल्थ में आप वेल्दी हो, यानी अच्छे हो।
सोशल सर्कल आपका वेल्दी है, यानी सोशल सर्कल मतलब आप यू हैव पीपल इन योर लाइफ, है ना, इस एस्पेक्ट में आप वेल्दी हो, ये भी चीज़ है. वी हैव द कोर्टशिप. तो येस, कोर्टशिप भी एक रोमांटिक, वही उसको रोमांटिक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है कि क्यूपिड ने हिट कर ही दिया है फाइनली. सो अब प्यार में आप पड़ गए हो, तो प्यार में पड़ गए हो तो अब मैरिज करके ही मानोगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. ऑलराइट, शायद पहले मैरिज का प्लान नहीं था बट यू फेल इन लव, तो अब मैरिज आप करोगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. अगेन विद इन 3 weeks 4 weeks आप किसी इंडिविजुअल से मिल सकते हो एंड यू जस्ट फील कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है. आपको फीलिंग नहीं आएगी कि ये इससे मैं पहली बार मिल रही हूँ इस इंडिविजुअल से. आपको लगेगा कि मैं तो इसको बहुत 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 सालों से जानती हूँ, बट यही होगा रियलिटी में तो कि आप इस इंडिविजुअल से होगा पहली बार मिलोगे. इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, ऑलरेडी मैरिड, देन योर रिलेशन विद योर लाइफ पार्टनर tremendously improves, and again you guys are in love with each other, are having a very good time, are going together for dinners, are taking care of each other, having you're going on dates with each other, you're enjoying your time with this person and you love it. So ये चीज़ आपके लिए दिख रही है पाइल 1. ये यूनिवर्स का प्लान है. इवन इफ यू फेल कि अक्षता हम तो नहीं, वी आर अनेबल टू फॉल इन लव, हम तो है ही नहीं उस टाइप के लोग, देन ऑल्सो क्यूपिड इज गोना हिट यू नाउ. द क्यूपिड इज कमिंग फॉर यू एंड इट्स गोना हिट बोथ ऑफ यू टुगेदर. तो आप प्यार में पड़ने वाले हो, दिख रहा है, ये होने वाला है, ये यूनिवर्स का प्लान है. इवन इफ फेल दैट आई एम नॉट गोना मैरी, यू विल मैरी, ये यहाँ पर दिखता है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस. सो या वाज प्रीटी मच इट फॉर यू पाइल 1. ये यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए. ऑलराइट, एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो मार्स, मरकरी या सन, इनमें से कोई प्लानट आपका आत्मा कारक प्लानट होगा. प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज सिग्निफाइंग यू. ऑलराइट, and planet holding the highest degree in your chart. and जैसे हो गया आपका साइन एरीज का, जेमिनाई का, कैंसर साइन, है ना, और इवन लियो, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, जेमिनाई में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु स्पिल करता है. कैंसर में पुष्य, श्लेषा, लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. तो इन साइंस एंड नक्षत्रों में D1 D12 D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. 1st 3rd 4th 5th हाउस में आपके प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile 1. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the Ace of Cups card here, or you picked this pile because you got attracted to the rose quartz, or again you picked this pile because आपका जो बर्थडे है वो 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31st को आता है किसी मंथ के. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. यूनिवर्स का क्या प्लान है पाइल नंबर 2 के लिए, करियर वाइज, फाइनेंस, लव लाइफ. सबसे पहले करियर के लिए ही कार्ड्स पुल करेंगे. यूनिवर्स का क्या प्लान है पाइल 2 के. ओके, वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड. सो वी हैव 6 of Cups. वंडरफुल. अप्रिसिएशन, getting the work which you wanted or getting the project which you always wanted, feeling appreciated, feeling good, not feeling overworked at all, feeling like yes, this is my cup of tea, this works really suits me well, or a very good time in career I see with the 6 of Cups card. And someone at your workplace likes you a lot. एक ये भी इंडिकेशन है, एक ये भी इंफॉर्मेशन है. बट या you're going to be satisfied with your work, satisfied with your career. If you are a student, then you're going to be satisfied with your education. आपको चीज़ें समझ आएगी, कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगेगा एजुकेशन में, और आप अच्छा फील करेंगे. गुड टाइम, यूनिवर्स कहता है गुड टाइम आ रहा है, तो डटे रहो भाई, जहाँ हो मत अभी छोड़ के जाओ, जो कर रहे हो करते रहो, क्योंकि उसी में एक गुड टाइम आपको मिलेगा, आएगा आपके लिए. इफ़ यू आर समवन जो अभी नहीं है, एम्प्लॉयड नहीं है, कोई काम नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो आई डू सी कि हाँ, विद इन 6 days
या विद इन 6 वीक्स यानी 1 महीने में या 1 हफ्ते में आपको नौकरी मिल जाएगी, एक जॉब मिल जाएगा, और वो जॉब ऐसा होगा जो आपके कंफर्ट जोन में होगा, या उस जॉब में आपको बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पर टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं है, ऑफिस पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है, एवरीबडी लव्स यू, यू आर गोना फील दिस वे. And someone definitely at your workplace romantically likes you. They like you a lot. We have Knight of Swords. We also have the Devil element. Okay. Again ये ना थोड़ा मिक्स चल रहा है करियर का और लव लाइफ का, जहाँ तक मेरे को फीलिंग आ रही है मिक्स सा चल रहा है. करियर में ही कोई आपको पसंद है या वो इंसान आपको पसंद करता है, मतलब कुछ ऐसा है, और ये इंडिविजुअल करियर में ही मिलेंगे, आपके वर्क प्लेस पर आपको मिलेंगे, या ऑलरेडी यू नो दिस, ऑल राइट, यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, या जो मैं अभी बात करी ऑलरेडी फील इट कि हाँ देयर इज समवन हु लाइक्स मी, लव्स मी अ लॉट, या इज़ वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, एंड आई ऑल्सो फील वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, but there's this devil energy which says that nahi, you should not give this person a chance because this person is going to break your heart like other people did in the past. That's why you're not taking action. This person is constantly knocking at your door, constantly giving you messages that hey I like you, messages in the sense कि मतलब सच में तो text message नहीं, सच में तो directly this person may not say that oh I really like you, but this person is definitely giving you hints that they like you. And yes, there's going to be a time where they will directly say that hey I like you Payal too, I like you, I love you, I just felt a deep connection with you when I saw you for the first time, I just liked you a lot. But you on the other hand, you're like no, I don't want to be with you because you may break my heart like others did in the past. My past relationships didn't work out because of this many reasons, and I just feel that you're also going to leave me. Like there is your own negativity in this, all right? ये आपका खुद का problem है Payal too, that you have trust issues, you just feel that others are going to hurt me, and whenever someone likes you, you don't let them in your life, and then you say no one loves me. तो ये तो प्रॉब्लम अपनी हुई ना, सामने वाले की थोड़ी ना. सामने वाला तो अप्रोच कर रहा है, बार बार आपको इशारे कर रहा है, हिंट दे रहा है, आपको समझ भी सारी है. मे बी एट योर ऑफिस, एट योर वर्क प्लेस, एवरीबडी नोज दैट दिस पर्सन लाइक्स यू लॉट, बट यू Payal number 2, you have the issue here. You are not letting this person inside your heart, yeah, in your life, whereas this person is like looking at you. They see you that you are such a nice, gentle soul with old people, with the people who are of your age, you treat them so kindly, and people who are younger than you, you treat them with so much of love. But when it comes to them, they feel that you don't love them, or you don't show that kind of appreciation which you show with other people. उनको लगता है शायद मेरे में ही कमी है. उनका सेल्फ एस्टीम लो हो गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया है, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है. अब उनको ऐसा फील होने लग गया है. बट अगेन यू आर जस्ट अफ्रेड कि दिस पर्सन इज गोना ब्रेक माई हार्ट. एंड अगेन अगर इंसान के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हो तो हाँ, इंसान सोचता तो है ही फिर से कि भाई मैं उसी पाथ पर अगर फिर से चलना शुरू कर दूंगा या कर दूंगी तो मेरा फिर से वही हाल तो नहीं हो जाएगा जो पहले हो गया था. I know you emotionally got really disturbed after your past breakup. So that's why you are very cautious now and will stay cautious in the future. So let your guard down. Guidance मतलब universe कह रहा है let your guard down. But again फिर से करियर की बात हम करें तो जैसे मैंने कहा अभी हम ये बात कर रहे थे, if you're unemployed है ना, तो within a month और within a week you will see कि मिल जाएगा जॉब, है ना. आप अपना रेज्यूमे देते हैं, कहीं आप इंटरव्यू देते हैं तो they will contact you and they will hire you. Again, this person is like knocking, this card came for your career. So yes, some opportunity is going to knock at your door. ऐसा नज़र आ रहा है. राहु एलिमेंट है, डेविल एलिमेंट इज राहु एलिमेंट. तो राहु मल्टीनेशनल कंपनीज, बिग ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीनेशनल कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है ना. तो ऐसी जगह पर नौकरी लग जाएगा. राहु एलिमेंट सॉफ्टवेयर का है, IT सेक्टर का है, तो IT सेक्टर में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में आपको जॉब लग जाएगा. राहु इज़ ऑल्सो अबाउट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई जॉब लग जाता है. सो अगेन जॉब लग जाएगा, ये यहाँ पर दिखता है. और अगेन ऐसा वर्क प्लेस होगा
जो जो आपको अप्रिशिएट करेगा, मतलब ऐसे लोग होंगे आपके वर्क प्लेस पर जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका नहीं क्रेडिट लेकर जाएंगे। आपने काम करा तो आपको उसका अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको उसका बोनस मिलेगा। इफ़ यू फेल्ट कि भाई मैं ही काम करी जा रही हूँ और पास्ट में जो मेरे को बोनस मिलना चाहिए था, ज़्यादा मनी मिलना चाहिए था, वो दूसरों को मिल गया, मेरे को नहीं मिला, तो ये जो फीलिंग है, ये जो चीज़ आपके साथ हुई, अब ये फ्यूचर में नहीं होती हुई नज़र आ रही। यूनिवर्स कहता है कि द जस्टिस इज़ अबाउट टू बी सर्व्ड टू यू। सो फाइनली अगर आपको लगता है कि मैं ऑलरेडी एक जॉब करती हूँ और मेरा जो है वर्क एनवायरनमेंट वो बहुत टॉक्सिक है, तो उसमें बदलाव आ रहा है, या फिर आप अगेन कोई नई जॉब में शिफ्ट कर रहे हैं और वो जॉब बहुत अच्छी है, उसका वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बट इट कैन इवन हैपन कि करंट वर्क प्लेस पे सिचुएशन बेटर हो जाए, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। But with this Knight of Swords I do see कि some of you are definitely, because you're done with your current workplace, इतना toxic है, तो you're applying for jobs in other companies, वहाँ अपना resume दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो पास कर लोगे और अच्छा आपको वर्क एनवायरनमेंट मिल जाएगा, अच्छा कंपनी, बड़े कंपनी में जॉब लगेगा जो आपके रेज्यूमे पे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। इफ़ यू आर इन बिजनेस, तो बिजनेस में नए लोगों को हायर करते हुए नज़र आ रहे हो, और ये नए लोग बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और अच्छा रिलेशनशिप आपके साथ मेंटेन करे हुए हैं, तो बहुत अच्छा दिख रहा है आपका वर्क प्लेस, बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छा मतलब पॉजिटिव दिख रहा है। फिर यहाँ फाइनेंसेस के बारे में अगर हमें कुछ पता लगे, सो वी हैव द जजमेंट कार्ड। जजमेंट हेयर शोज़ कि जो आपको लगता है कि इतना मनी तो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, उतना मिल रहा है, तो राइट जजमेंट पास हो रहा है, जस्टिस सर्व हो रहा है। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। एब्सोल्युटली यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स हेयर शोज मी कि आप बहुत पैशनेट होकर काम कर रहे हैं, हेंस आपको बहुत अच्छा मनी भी मिल रहा है। यू विल नॉट फील लाइक कि अरे मैं काम करूँगी तो इसका मेरे को कुछ मिलेगा भी, मैं एक्स्ट्रा करूँगी तो इसका कुछ मेरे को एक्स्ट्रा मनी मिलेगा भी, तो हाँ मिलेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि आप अपने बॉसेस की नज़रों में चढ़ रहे हो, आप अपनी बॉसेस की गुड बुक्स में आ रहे हो, या उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ आप एक्स्ट्रा रुक रहे हो, आपने एक्स्ट्रा काम करा है, तो उसका मनी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ये यहाँ पर दिखता है। और बॉस अच्छा है या अथॉरिटी अच्छी है, बुरी नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स ना एक पैशनेट इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंडिविजुअल एक विजनरी होगा, आपका बॉस, आपका अथॉरिटी जो वो होगा, जो भी पर्सन बॉस है, वो खुद एक विजनरी है और टैलेंट की वैल्यू करता है, स्किल की वैल्यू करता है। तो ये यही है कि ये चाहता है कि आई वॉन्ट टू प्रोवाइड जस्टिस टू अदर पीपल, आई वॉन्ट टू गिव द मनी विच अदर्स डिजर्व, ऑलराइट, क्योंकि मैं स्किल की, टैलेंट की कद्र करने वालों में से हूँ। क्योंकि अगर मैंने इन लोगों को पैसे नहीं दिए, स्किलफुल लोगों को पैसे नहीं दिए, कल को किसी और कंपनी में चले जाएंगे और मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि टैलेंट उस दूसरी कंपनी में चला गया। तो ये जो भी बॉस होगा ये बहुत खुद मतलब टैलेंट को रिस्पेक्ट करता है, खुद भी बहुत टैलेंटेड है और टैलेंट की रिस्पेक्ट करता है, हाईली स्किल्ड लोगों की रिस्पेक्ट करता है, इस वजह से अच्छा मनी देगा ही देगा। तो गुड मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड यू सीम टू बी ऑल्सो क्वाइट पैशनेट अबाउट योर करियर, काम के प्रति आप बहुत पैशनेट हो। यहाँ लव लाइफ के बारे में अगर हमें कुछ इंडिकेशन मिले, यू हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एब्सोल्युटली ऐसा, आपने अपना ओवरथिंक कर करके फेक सिनेरियोज मन में बना के अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब किया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अगर ये इंसान ने कल कोई ऐसा कह दिया तो अभी तो ये मेरे बहुत मेरे से बहुत अट्रैक्टेड है, कल को ये ख़त्म हो गया अट्रैक्शन तो तो ये जो मन में नेगेटिव थॉट्स हैं इनको आपको फुल स्टॉप लगाना चाहिए। स्पेशली नेगेटिव थॉट्स रात के समय में आते हैं, तो आपने खुद ने मतलब अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब किया हुआ है वो चीज़ें सोच के, जो कि होने भी नहीं वाली है लिटरली। तो प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ आपका सोच है, यहाँ पर रियलिटी में कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं क्रिएट हो रहा। यू हैव द 9 ऑफ कॉइंस कार्ड। अगेन 9 ऑफ कॉइंस हेयर शोज मी, अगर आप ऐसे राइडर वेट्स के टैरो डेक में देखोगे तो 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एक वेल्दी वुमन को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल बैचलर वेल्दी वुमन को रिप्रेजेंट करता है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं आपने सोच लिया है कि शायद मेरे लिए शादी बनी नहीं है, मैरिज मेरे बस का नहीं है, सिंगलहुड या बैचलरहुड इज़ द बेस्ट फॉर मी। आपने कहीं ना कहीं मन में प्लान्स बनाए हुए हैं कि सिंगल बैचलरहुड इज़ बेस्ट, कल को जैसे मैं अपनी 40s में आता, 50s 60s में आता, तो मैं ऐसे जीवन जीऊँगा, या मैं जो हूँ अपने जो सारे मेरे जाने के बाद, जैसे जो बुज़ुर्ग लोग हैं
अपनी विल देते हैं ना कि इन लोगों को मेरा मनी मिलेगा, प्रॉपर्टी मेरे इन बच्चों को मिलेगी। तो उसी तरह जो आपके पास प्रॉपर्टी होगी, आपके पास पैसे होंगे, वैसे तो आपका मन है कि मैं सारे खर्च के जाऊँ, जो भी पैसे मैं कमाऊँ मैं सारे खर्च के जाऊँ, अपने ऊपर उड़ाऊँगा वो सारे पैसे। बट अगर बचते हैं तो आप यही सोचें कि हाँ मेरे को जो है वो डोनेट कर देने हैं, इस जगह पर डोनेट कर दें। तो मतलब यू हैव योर प्लान्स कि भाई जब मैं बेस्ट बूढ़ा इन द वर्ल्ड बनूँगा या बनूँगी तो कैसे मतलब मेरे को अपना जीवन जीना। इवन लाइक जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पर आप ऐसे लोगों को देखते होगे या कई बार रील सामने आ जाती होगी, टू ओल्ड वुमेन, 2-3 ओल्ड वुमेन वॉकिंग एंड शॉपिंग टुगेदर। आज एक्चुअली टुडे आई वेंट टू माई फेवरेट रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर मैं ना अपना मेरा योगा क्लास जैसे ही ख़त्म हुआ, मैंने सोचा हुआ था कि मेरा जैसे ही योगा क्लास आज ख़त्म होगा मैं अपना ब्रंच जो है 8 सेक्टर, चंडीगढ़ का जो 8 सेक्टर है वहाँ के गोपाल में करके आऊँगी। दैट्स माय फेवरेट रेस्टोरेंट। तो वहाँ पर मैं गई, मैंने अपनी थाली ऑर्डर करी, और तो मेरे साथ कोई था नहीं। अब योगा पिलाटे वाले लोग होते हैं, कहते हैं कि हेल्दी रहना है, हेल्दी खाना, तो मेरा ऐसा सोच नहीं है। मैं कहती हूँ कि जब तक जीऊँगी बढ़िया बढ़िया खाऊँगी, एक्सरसाइज भी करूँगी, पर मैं एक्सरसाइज ही खाने के लिए करती हूँ, और मेरे को ऐसा वेट वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे कोई मेरे को रियल की बीमारी नहीं है। हाँ थोड़ा मेरे को एलर्जी का इशू है, बट वो इट्स नॉट अगेन माई बॉडी, इट्स हाई AQI। तो अभी ऐसा कि मेरे को तो खाना है, तो मैं सीधा अपना योगा करके अपने फेवरेट रेस्टोरेंट गई, वहाँ मैंने थाली ऑर्डर करी। वहाँ के लोग भी मेरे को जानते हैं, तो दे नो कि मैं क्या मंगाने वाली हूँ। तो वहाँ बैठी और मैं खाना खा रही थी, और बिल्कुल मेरे 1-2 टेबल छोड़ के ग्रुप ऑफ ओल्ड वुमेन, सफ़ेद बाल, सभी के ऑलमोस्ट सफ़ेद, ज़्यादातर सफ़ेद बाल ही थे उन लेडीज़ के। इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस पहन के वो लेडीज़ आई हुई थी, और बिंगो या कुछ तंबोला कुछ मतलब वो खेल रहे थे और ऑर्डर कर रहे थे फूड कि हम ये डोसा खाना है, हमने ऐसा खाना है, ये खाना है। कुछ लेडीज़ जो है वॉशरूम गई थी वो वापस आ रही थी, है ना। तो दे वर लाइक ओल्ड वुमेन, और मैं कहती हूँ कितना बढ़िया है, देखो इन्होंने कितना अच्छा जीवन बिताया है कि अभी भी जिंदा है। डिप्रेस्ड इंसान ज़्यादा नहीं जी सकता। बीमारी अगर है शरीर में वो फिर भी शायद जी जाएगा, लंबा जी सकता है बीमारी के साथ भी, पर अगर डिप्रेशन है ना, मेंटल प्रॉब्लम है ना, वो ज़्यादा नहीं जी सकता, क्योंकि उसकी विल ख़त्म हो जाती है जीने की। तो आई सॉ सच वुमेन एंड आई वाज लाइक अच्छा हुआ मैं आई यहाँ गोपालपुर में खाना खा रही हूँ, अच्छा है मैं आई हूँ और मैंने ये सीन देखा है, क्योंकि ये कितना सुंदर व्यू है। They were enjoying, they were wearing the best outfits, like they were talking to each other about their outfits, about what food they're gonna eat, and वो खेल भी रही थी ऐसे numbers वाली कोई game, I think bingo था वो जो खेल रहे थे। तो they were like having such a good time। तो अपनी सोचो, अपनी यंग एज में इन लोगों ने कितना मज़ा करा होगा, जो अपनी ओल्ड एज में भी ये मज़ा करे। जिसकी रोने की आदत होती है ना, वो और आदत, अगर आज कोई रो रहा है ना, वो कल भी रोएगा, क्योंकि उसकी आदत बन गई है रोने की। तो हमें एक हैबिट बनानी है कि हमें एक अच्छा जीवन जीना है। और पॉइंट नंबर 2, आप उन लोगों में से होगे जो बहुत लंबी उम्र जिएगा। सैटर्न आपका 8वें घर में हो सकता है, जब भी सैटर्न 8th हाउस में, और मलेफिक उसे देखे ना, राहु केतु ना देखें, एस्पेक्ट ना करे, और सैटर्न 8th हाउस का हो, ऐसा इंडिविजुअल बहुत लंबा जीता है, लॉन्ग लाइफ होता है ऐसे इंडिविजुअल का। और इवन जब हस्ता नक्षत्र में प्लैनेट्स प्लेस्ड हो, हस्ता पीपल, वर्गो साइन में होता है हस्ता पीपल आर वेरी sarcastic इन नेचर, वेरी फनी, नेचुरल कमेडियंस। उत्तर फल्गुनी पीपल, ये भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक डांस में इंटरेस्ट लेने वाले हैं। श्रावण धनिष्ठा पीपल, जो कि कैप्रिकॉर्न साइन में पड़ते हैं ये नक्षत्र के, और धनिष्ठा एक्वेरियस में भी स्पिल करता है, ये लोग भी म्यूज़िक डांस में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो इंसान क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व रहता है ना, वो लंबा जी जाता है, क्योंकि वो क्रिएटिव है, उस पॉजिटिव चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखता है, तो वो अच्छा महसूस करता है। तो वही है कि विद द 9 of coins यू आर समवन, पाइल नंबर 2, जिसने अपने बुढ़ापे का सोच रखा है कि मैं ऐसे ऐसे जीऊँगी या जीऊँगा। और कहीं ना कहीं सिंगलहुड, बैचलरहुड, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि अगर मेरे को कोई नहीं भी मिला ना, पहली बात तो आपको चाहिए ही नहीं कोई पार्टनर, ये दिखता है आपसे, आपकी जो एनर्जीज है वो यही बताती है कि यू आर लाइक आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। और अगर मैरिज करूँगी तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे करूँगी। आपका प्यार अनकंडीशनल नहीं है, पाइल नंबर 2। कहते हैं ना प्यार तो अंधा होता है,
प्यार लूला लंगड़ा सब होता है ना, बट लाइक योर लव इज़ कंडीशनल. प्यार तो वो होता है जैसे मीरा ने अपना सब छोड़ दिया श्री कृष्ण के लिए, शी वॉज अ डेवोटी, है ना. तो ये लव है, ये जब आप अपने लव वन के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, चाहे आपको पता है कि मेरे पार्टनर में 100 कमियां है बट उसके बावजूद आप उसको एक्सेप्ट करते हैं ना, दैट इज़ अनकंडीशनल लव. पर आपको सभी की दूसरों की कमी कमज़ोरी दिखती है, हालांकि आप पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा स्टिल अपना देखते हैं, उसका पॉजिटिव साइड ज़्यादा देखते हैं सामने वाले का. बट व्हेन इट कम्स टू मैरिज यू सी एवरीथिंग कि अच्छा इसमें ये नेगेटिव चीज़ है, इसमें ये नेगेटिव क्वालिटी, कैन आई लिव विद दिस नेगेटिव क्वालिटी. एंड आफ्टर सम टाइम यू आर लाइक कि क्यों मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेट मी जस्ट लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स, है ना. मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, मेरे को बंधन पसंद नहीं है, मेरे को निर्बंधन रहना है, मुझे अच्छे संबंध चाहिए, मुझे बंधन नहीं चाहिए. शादी का हमेशा बंधन कहलाता है. तो आपका ये सोच नज़र आ रहा है. बट यू आर ऑल्सो ओपन कि हाँ अगर कोई इंडिविजुअल है जो मेरे पैरामीटर्स में फ़िट होता है, मेरी डिज़ायर्स में, या मेरा जो एक पर्सपेक्टिव है मैरिज को लेके उसमें फ़िट होता है, देन वाई नॉट. यू आर लाइक ओके, देन वी कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट मैरिज. बट यू आर नॉट डेस्परेट फॉर मैरिज, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, यू आर नॉट डेस्परेट फॉर मैरिज, क्योंकि कहीं ना कहीं यू फील गुड विद सिंगलहुड, बैचलरहुड एज वेल, यू आर हैप्पी विद इट. हाँ कोई और अगर अच्छा इंसान आता है तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, बट अगेन ऐसा कोई आपको है नहीं, प्रेशर वगैरह फील नहीं होता. आपको ये फील नहीं होता कि मैं कल्ली रह जाऊंगी तो मेरा क्या होगा, ये आप में फीलिंग्स एज सच नहीं है. और वेरी सिक्योर इंडिविजुअल, आई मस्ट से दिस. और ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात. यू हैव योर ओन प्लान्स, तो इट्स अ गुड थिंग. बट डोंट लाइक ट्रबल योर सेल्फ, डोंट वेस्ट योर पीस ऑफ माइंड जस्ट थिंकिंग अबाउट कि क्या मेरे को इस पर्सन को चांस देना चाहिए कि नहीं. गाइडेंस ये आ रहा है यूनिवर्स का, देना चाहिए इस इंडिविजुअल को चांस, लेट दिस पर्सन एंटर योर लाइफ. बट शर्त यही है कि ये पर्सन सामने से कहे कि मुझे आप पसंद हो, मुंह से खुद बोले कि आप मुझे पसंद हो. दिस पर्सन एटलीस्ट शुड हैव दिस मच गट्स इन देम टू शो और एक्सप्रेस देयर लव इन फ्रंट ऑफ यू. क्योंकि अगर वो सच्चा प्यार कोई आपसे करता है तो उसको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए एक्सप्रेस करते हुए कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ. शर्म नहीं आनी चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग एंड अ मेल इज ट्राइंग टू कम इन योर लाइफ, देन दैट मेल शुड टॉक टू यू डायरेक्टली अबाउट हिज फीलिंग्स. If you are a male watching this reading and you feel that this girl is very much attracted towards me, please approach that girl. The male needs to approach the girl. यहाँ पर थोड़ा जेंडर बेस्ड है ये रीडिंग थोड़ा सा, कि द मेल शुड अप्रोच द गर्ल डायरेक्टली. आप डायरेक्ट हो, ये इंपॉर्टेंट है. हैव गट्स, ऑलराइट. एंड डोंट ओवरथिंक, प्रोक्रेस्टिनेट अबाउट लव लाइफ, बिकॉज यूनिवर्स इज सेंडिंग यू समवन, और वो करियर के थ्रू है. तो प्लीज़ गिव दिस पर्सन अ चांस. अगर ये पर्सन सामने से अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स आपके सामने रखे, प्लीज़ गिव दिस पर्सन अ चांस. ये यूनिवर्स आपको कह रहा है. We have the thief card. So thief card, again you are afraid that this person is going to waste your time, is going to take away your precious time. But you need to give it a chance. You definitely need to give this person a chance. ये guidance आ रहा है. And you have court house. Again, you are someone, pile number 2, जो दूसरों के समय की बहुत वैल्यू करते हैं, अपने समय की बहुत वैल्यू करते हैं, और आप एक जस्टिस लविंग इंडिविजुअल है. यू कांट सी इन जस्टिस हैपनिंग, यू आर अ वेरी जस्टिस लविंग पर्सन. एंड कहीं ना कहीं आपने अपने परिवार में, अपने अराउंड फेल्ड मैरिजेस बहुत देखी हैं, एंड यू डोंट वांट टू गो थ्रू दिस ऑन योर ओन. आप ये नहीं चाहते कि आप भी इस फेल्ड मैरिज वाली सिचुएशन से निकले, नहीं होगा. पाइल नंबर 2, आप फेल्ड मैरिज वाली सिचुएशन से अब नहीं निकलेंगे. आपका फ्यूचर मैरिज को लेकर, लव को लेकर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. वी हैव जुडिकेशन कार्ड. अगेन मे बी यू हैव सीन डिवोर्सेस इन योर फ्रेंड सर्कल, इन योर फैमिली इटसेल्फ. इट्स रियली अ मेसी सिचुएशन, एंड अगेन यू डोंट वांट टू बी इन दिस सिचुएशन. अगेन गाइडेंस इज प्लीज स्टिल गिव दिस पर्सन अ चांस. चाहे आपने इस पाइल को ये एस ऑफ कप से पिक करा है, या रोज क्वार्ट से पिक करा है, या अपने डेट ऑफ बर्थ से पिक करा है, आई वांट टू से दैट लव इज कमिंग इन योर लाइफ. The love is pouring in your life, because again rose quartz is also about love, romance, healing, emotional healing, heart chakra healing, and ace of cups also represents a love coming in your life, love pouring in your life. Alright, so love is definitely coming, give it a chance. ये guidance आ रहा है.
Then we have official person. This official person here shows me that this person is going to bring value into your life. This person will be at a very good position in the future. या अभी present में भी बहुत अच्छी position पर हो सकते हैं, but future तो definitely इस person का career wise बहुत ज़्यादा bright नज़र आ रहा है. Official person also shows me कि government से जो है आपको मिलेगा, मतलब कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ help मिलेगा, ये दिख रहा है. अगेन मरकरी छठे घर में हो सकता है, मरकरी सिक्स्थ हाउस में हो सकता है, मरकरी वर्गो साइन में हो सकता है, जो कि यही शो करता है कि गवर्नमेंट से, फादर से हेल्प मिलेगी आपको, बहुत अच्छी खासी बड़ी हेल्प आपको मिलेगी, ये यहाँ पर ऐसा दिखता है. ऑल राइट, एंड समथिंग मोर इफ यू कैन गेट फॉर पाइल नंबर 2 we have the sun, it says shine. So yes, आपका शाइन ब्राइट करने का समय आ चुका है. पाइल नंबर 2, आपको लाइमलाइट मिलने वाली है, आपको लीडरशिप पोजीशन मिलेगी, आप एक विजनरी बनेंगे और आपके विजन की, जो आपका विजन है कि ऐसे ऐसे हम फ्यूचर में करेंगे, उसकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करें, कदर करेंगे. यू आर गोना बी लाइक पीपल विल से दैट पाइल नंबर 2 आर इंटेलेक्चुअल्स, दे आर विजनरीज, दे आर हाईली क्रिएटिव, दे आर वेरी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक. पीपल विल फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, टैलेंटेड, as well as someone who has a lot of self-esteem, lot of confidence. People will feel that you are someone जो अपने आप की बहुत कदर करता है, अपने आप की बहुत रिस्पेक्ट करता है. So the way you're going to treat yourself, it's going to be no less than a royalty. आप अपने कपड़ों पर, अपने बालों पर, अपने जूतों पर बहुत एक्स्ट्रा टेक केयर करने वाले हैं. नहीं, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छे साफ सुथरे जूते, अच्छे से अच्छा हेयर स्टाइल बनाकर जाने वाले, अपना बहुत मतलब रीगल रॉयल दिखने वाले, एक भीड़ से अलग आप दिखते हैं. पाइल नंबर 2. गुड हेल्थ अगेन यहाँ नजर आ रही है. वी हैव द मून, इट्स इज कनेक्ट. ओ माई गॉश, वी हैव द सन एंड वी हैव द मून. अगेन यहाँ पर जैसे होता है एस्ट्रोलॉजी में, सन इज द किंग, मून इज द क्वीन. तो अगेन वही यहाँ पर पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, बेटर हाफ है ना, ये नज़र आ रहा है. अगेन यहाँ पर भी सी ग्रुप ऑफ पीपल है ना. तो मून जो है, मून इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंट्यूशन, मदरली फीलिंग्स और नरिशमेंट, बट मून लिटरली रिप्रेजेंट्स लस्ट. मून हैड 27 वाइफ्स और उनमें से भी मून की फेवरेट वाइफ रोहिणी है. रोहिणी नक्षत्र, मून की वाइफ्स इज बेसिकली द नक्षत्रास, द लूनर मैंशंस, ये सब मून की वाइफ्स हैं. और ये दक्षा की बेटियां हैं और उनमें से भी रोहिणी मून का फेवरेट नक्षत्र है, फेवरेट वाइफ है. तभी रोहिणी नक्षत्र में मून एग्जॉल्टेड होता है, टॉरस में मून एग्जॉल्टेड होता है, क्योंकि टॉरस में रोहिणी नक्षत्र आता है. तो इट डज शोज के इट्स यू नो लाइक it represents a big family, it represents companionship, especially sun और moon एक साथ आ गए हैं. It represents the feminine and masculine energy coming together, the Shiv Shakti coming together. I'm not saying that extramarital affair is going to happen, no. I just want to say that moon represents lust. So there is this emotional as well as sexual physical attraction between you two. All right, and you two will suit each other really well because one person is gaining a lot from the other. एक इंडिविजुअल को लाइट मिल रही है दूसरे से, जैसे मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, उसको लाइट सन से मिलती है ना. तो एक कोई इस रिलेशनशिप में या सिचुएशनशिप में एक इंडिविजुअल दूसरे पर बहुत डिपेंडेंट है अपनी लाइट के लिए. कई लोगों का भाग्योदय मैरिज के थ्रू होता है, उससे पहले नहीं होता. 7th लॉर्ड इन द 9th हाउस, वीनस राहु का कंजंक्शन, वीनस ट्राइन फ्रॉम राहु, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम राहु, वीनस के आगे वाले घर में राहु होना, ये प्लेसमेंट्स जो है ये रिप्रेजेंट करती है. या मून या वीनस के आगे जुपिटर होना अगेन यही रिप्रेजेंट करता है कि मैरिज के बाद भाग्योदय होगा, मैरिज के बाद प्रोस्पैरिटी आएगी. एंड तो ये प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में भी होगी, जो कि अगेन ये शो करा रहा है कि through your spouse या through this marriage somehow some way you start to earn lot of money, you start to gain name and fame. आपका खुद का जो रेपुटेशन है सोसाइटी में वो बहुत अच्छा हो जाता है ना. तो मैरिज या ये कंपेनियनशिप आपको सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनली इफेक्ट नहीं, आपको फाइनेंशियली भी पॉजिटिव वे में इफेक्ट करने वाली है ना. तो ये यहाँ पर दिख रहा है. ये इंडिविजुअल बहुत मदरली नरिशमेंट के साथ होगा, आपको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएगा, आपको आपकी हेल्थ
कहेगा कि भाई आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। हो सकता है इकट्ठे जिम जाने शुरू कर दो, इकट्ठे योगा क्लास करना शुरू कर दो, है ना, इकट्ठे हेल्दी होना शुरू हो जाओ, इकट्ठे अपना खुद बिजनेस करना शुरू करो, है ना। तो जो करना है इकट्ठे करना है, एक साथ करना है। आप दोनों एक दूसरे से अपने लाइफ के गोल्स प्लान्स डिस्कस करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, और एक का काम दूसरे के बिना नहीं चल सकता है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अगेन यू कैन बी अ वर्गो राइजिंग पर्सन और अ पाइसिस राइजिंग पर्सन और अ जेमिनी राइजिंग पर्सन और अ सेजिटेरियस राइजिंग पर्सन। ये राइजिंग साइंस मतलब ये होंगे, लगन में ये वाला साइन होगा, ये यहाँ पर दिख रहा है। समथिंग मोर इफ़ वी कैन गेट फॉर पाइल नंबर 2, और क्या यूनिवर्स का प्लान है। सो वी हैव अबंडेंस, एब्सोल्युटली यस, अबंडेंस इज coming in your life. Literally universe says please whatever you're doing keep on doing it. अपना मतलब मत खो, पीस ऑफ माइंड मत खो, जो आप कर रहे हैं दिल लगा कर करिए। abundance is coming in your life, it's pouring in your life. Again इस पर्सन के चार्ट में, ये जो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, इस पर्सन का आत्मा कारक प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर इन देयर चार्ट इट कैन बी मून, और आपके लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट पाइल नंबर 2 वो धारा कारक प्लांट हो सकता है, सैटर्न है या मून है, दिस कैन हैपन। ऑलराइट, और इस पर्सन के चार्ट में कैंसर साइन में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, लियो साइन में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, कैप्रिकॉर्न साइन में इस पर्सन के प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, अश्लेषा, श्रावण, धनिष्ठा, मघ नक्षत्र में इस इंडिविजुअल के प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। एंड तो ये प्लेसमेंट से रही है। अगेन एस्ट्रोलॉजिकली आपके चार्ट की बात करें पाइल नंबर 2, तो आपके चार्ट में वीनस राहु का कंजंक्शन, वीनस राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, 7th लॉर्ड कैन बी इन द 9th हाउस, 7th लॉर्ड कैन बी कंजंक्ट जुपिटर, है ना, ये प्लेसमेंट्स होंगी। और आपका प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, इट कैन बी सन और इट कैन बी जुपिटर और इट कैन बी वीनस, ये नज़र आ रहा है। प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज रिप्रेजेंटिंग यू, इट कैन बी वीनस, जुपिटर और सन। और आपके चार्ट में अगेन जैसे साइन ऑफ वर्गो है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। 6th 8th 10th 11th या 9th हाउस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा। लीब्रा में भी प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं, लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, विशाखा स्पिल करता, स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा। और कैप्रिकॉर्न में भी उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है, एक्वेरियस में सतविशाख एंड पूर्व भद्रपदा। तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1 D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, it's a handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3, so this is your reading. You chose the clear quartz here, or you chose the 9 of cups, या फिर आपका बर्थडे जो 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पाइल 3, यूनिवर्स का क्या प्लान है आपके करियर के लिए, फाइनेंस, लव लाइफ के लिए। पाइल 3, pile 3. So we have 8 of wands. Wonderful, wonderful, wonderful. 8 of wands represents a lot of work opportunities coming towards you, and you may feel a bit overwhelmed, but you are gonna love it, love it, love it. I just love 8 of wands energy because it shows me कि आप जो है करियर वाइज ग्रो करेंगे, आप बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं, and it's a very good card if you were unemployed. Yes, then lot of work opportunities are going to come in and you will pick the company actually. जहाँ पर भी आपने अपना रेज्यूमे दिया, जहाँ पर भी आप इंटरव्यू देने गए, मल्टीपल जगहों पर गए और मल्टीपल जगहों से ही आपको लेटर आता है, ईमेल आता है कि भाई आप सिलेक्टेड हैं, हमें आप बहुत अच्छे लगे, प्लीज़ हमारी कंपनी में काम करो। एंड यू आर गोना बी द वन हु इज गोना चूज कि मेरे को इस कंपनी में काम करना है, उस कंपनी में काम करना है। तो चॉइस मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। फिर ऑलरेडी
in a already in a job working somewhere, है ना. and if you applied for jobs कि मेरे को जॉब बदलनी है, तो बदल पाओगे अब. ये चीज़ विद इन अ मंथ होगी या विद इन अ वीक होगी. और इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर करंट जॉब, करंट करियर, तो मेरे को दिख रहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बदलेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास आएंगे, और हर वो प्रोजेक्ट बहुत क्रिएटिव होगा, बहुत यूनिक होगा, बहुत डिफरेंट होगा, और आपको मज़ा आएगा. आपको कि ये होता है काम. आई एम सो फॉर्चुनेट टू डू वर्क जिसमें मैं बहुत पैशनेट हूँ. तो एक नई उमंग, उत्साह, एक एनर्जी आप में नज़र आ रहा है दैट येस आई वांट टू वर्क एंड आई लव दिस एनर्जी. पाइल नंबर 3, आई लव दिस एनर्जी. क्योंकि कई ऐसा होता है ना कि आई डोंट वांट टू वर्क, बस मेरे पास पैसे आते रहे बस, बट आई डोंट वांट टू वर्क. ये जो फीलिंग है ये ख़त्म हो रही है. यू विल बी लाइक आई वांट टू वर्क, आई रियली वांट टू वर्क. आप ऐसा फील करेंगे, आपका दिल लगा काम में, बहुत पैशनेट, इंथुजियास्टिक नज़र आ रहा है काम को लेकर. सो दैट्स वंडरफुल. आई लव 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 दिस 8 of Wands एनर्जी. आई लव इट. I see you growing now in your career. Then we have 2 of Pentacles. So if you were juggling and struggling in your career, you had like, you were doing job, but उसमें भी multiple roles आप संभाल रहे थे. Finally एक ऐसा समय आता है जहाँ पर आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, जहाँ पर आपका काम में मन लगेगा, आप जो काम करेंगे उसी को अच्छे से फोकस्ड वे में कर लेंगे. मतलब बहुत सारे और काम आपके ऊपर लाद दिए नहीं जाएंगे. हो सकता है आपके साथ वाला इंडिविजुअल जॉब छोड़ के चला गया, या उसको कंपनी ने निकाल दिया, फिर कंपनी ने कहा कि पाइल 3 को ही सारा अब काम करना पड़ेगा. फाइनली अब एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पर शायद वो एक नया इंडिविजुअल हायर कर लेते हैं, आपसे वर्क प्रेशर थोड़ा हटा लेते हैं. हालांकि काम स्टिल आ रहा है, हालांकि आपको प्रोजेक्ट स्टिल मिल रहे हैं, पर बहुत क्रिएटिव है, बहुत दिल लगा हुआ है. बट वो जो ओवर वर्कड वाली फीलिंग है, देखिए काम में दिल लगना इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट अपने आप को मजदूर भी नहीं बनाना कि भाई सारा टाइम मन में, दिमाग में काम घूमता रहे. ये चीज़ भी आपकी नहीं नज़र आ रही. काम कर रहे हैं बट वर्किंग आवर्स में ही कर रहे हैं. वर्किंग आवर्स ख़त्म होते हैं तो घर चले जाते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, अपना कोई और क्रिएटिव चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं. तो वर्क लाइफ बैलेंस फाइनली आ रहा है एंड यू विल बी एबल टू इन्जॉय योर लाइफ. आई सी आप इन्जॉय करेंगे अपने जीवन को, मज़ा करेंगे अपने जीवन में, बातचीत करेंगे, अच्छा रिलेशन नज़र आ रहा है आपका अपने कोवर्कर्स के साथ. तो बहुत वंडरफुल यहाँ पर सिचुएशन है आपकी. वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स. नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके फाइनेंस के लिए है. फाइनेंस यहाँ पर ऐसा है कि आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे, क्योंकि एक सेट्रेनियन कार्ड है. ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलने वाली, बहुत सारा पैसा एकदम से नहीं मिलेगा, लॉटरी नहीं लगने वाली. यूनिवर्स का प्लान यही है कि समय के साथ ही पैसा आएगा, क्योंकि आपको अगर समय से पहले बहुत सारे पैसे दे दिए जाए, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे. राहु जब देता है ना, तो एकदम से दे देता है बहुत सारा पैसा. वीनस राहु का कंजंक्शन है, वीनस राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर है. ऐसे इंडिविजुअल मैरिज के बाद बहुत सडनली अमीर हो जाता है, पर उस पैसे को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, हेंस कोई ना कोई हेल्थ इशू भी आ जाता है. वीनस राहु जब कंजंक्ट होते हैं, ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होते हैं, या वीनस के आगे राहु है, तो ऐसे इंडिविजुअल को किडनी का इशू, PCOS, PCOD, यूट्रस से रिलेटेड इशूज़, ओवरी से रिलेटेड इशूज़ होते हैं. और ये तब होता है जब एकदम से पैसा आता है, क्योंकि वीनस पैसे होते हैं, और वीनस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, वीनस फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर फीमेल के चार्ट में कॉम्बिनेशन है, तो उसी फीमेल को, जब उसके पास बहुत सारे पैसे आते हैं, उस फीमेल को इन हेल्थ इशू से डील करना पड़ता है. पर अगर एक मेल के चार्ट में कॉम्बिनेशन है, तो उसकी वाइफ सफ़र करेगी इन हेल्थ इशूज़ से. पैसा चाहे वो बंदा कमा ले, पर उसकी वाइफ सफ़र करती है. सो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर सैटर्न कहता है कि मैं दूंगा, आप मेहनत कीजिए, मैं दूंगा, समय दीजिए अपने काम को, मैं पैसे दूंगा अच्छे खासे, पर मैं समय से ही दूंगा, मैं समय से पहले नहीं दूंगा. वीनस सैटर्न का कंजंक्शन होगा आपके चार्ट में पाइल नंबर 3, या वीनस सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर. वीनस सैटर्न कैन बी कंजंक्ट, या वीनस के आगे सैटर्न होगा, या वीनस के पीछे सैटर्न होगा, जो कि ये शो करता है कि व्हेन यू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, व्हेन यू वर्क फॉर ईयर्स, देन आपके पास पैसे जुड़ते हैं, देन आपका पैसा बढ़ता है. अगेन सैटर्न केतु का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में. सैटर्न केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, या सैटर्न के अगले घर में केतु बैठा हो, जो कि यही शो करता है कि करियर की शुरुआत छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी.
छोटी जॉब से, छोटे बिजनेस से, छोटे लेवल के करियर से, जॉब बिजनेस से आपकी शुरुआत होगी। धीरे धीरे विद टाइम आप उस करियर को, अपने करियर में, अपने जॉब में बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाओगे। थ्रू प्रमोशन एक के बाद एक अच्छी पोजीशन मिलती चली जाएगी। आप बिजनेस को एक्सपैंड कर देंगे विद टाइम, पर शुरुआत छोटी होगी, क्योंकि केतु भी यही कहता है कि तू महीनता है, कि तू छोटी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो शुरुआत छोटी होती है। अगेन सैटर्न केतु का कंजंक्शन हो सकता है। सैटर्न केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर। केतु वाले प्रोफेशंस होते हैं सीए, लॉयर, एस्ट्रोलॉजर, मेकअप आर्टिस्ट, टैटू आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, कोडर, कोडिंग से रिलेटेड काम करना, बैक एंड पर काम करना, रिसर्च से रिलेटेड काम करना, सर्जन बनना, एक स्पेशलाइज्ड करियर में जाना, एक स्पेशलाइजेशन आपके पास होगी, मास्टर्स होगी, स्पेशलाइजेशन होगी, है ना। स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल, हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल आप होंगे तो आपके पास पैसे आते हैं। तो ये यूनिवर्स आपको कहता है कि आप डट के काम करिए, आप हर रोज़ काम कीजिए, लॉन्ग आवर्स तक काम कीजिए, पैसे ऑटोमेटिकली आएंगे। ये मत सोचिए कि जस्टिस पता नहीं कब सर्व होगा। जस्टिस तो सैटर्न जस्टिस को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे लीब्रा साइन इज़ द साइन जो कि जस्टिस का साइन है। अगर आप लीब्रा का सिम्बॉलिज्म देखेंगे तो स्केल्स दिखेंगे आपको, जो कि आपको बार बार बैलेंस करने पड़ते हैं उन स्केल्स को। दैट्स हाउ दैट सिंबल शोज जस्टिस। लीब्रा में ही सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है, तो सैटर्न कहता है कि मैं दूंगा जस्टिस, तो मैं दूंगा ही दूंगा। डोंट फील कि मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ तो मेरे को अभी पैसे इसके नहीं मिले, मिल जाएंगे, विद टाइम मिल जाएंगे। सो ऑलवेज पुट योर 100% एफर्ट इन वट एवर यू आर डूइंग। पाइल नंबर 3 ये यूनिवर्स का गाइडेंस है। और आप खुद देखेंगे कि बड़े अनएक्सपेक्टेड फॉर्म्स में, अनएक्सपेक्टेड वेज में आपको भरपूरता की महसूसता होगी, अबंडेंस आपको मिलेगी, पैसे आपको मिलेंगे। वी हैव 2 ऑफ कप्स। अगेन 2 ऑफ कप्स इज सच अ वंडरफुल कार्ड बिकॉज इट शोज मी, अगेन ये फाइनेंस के लिए निकला है। ये शो करता है कि अब जो है यूनिवर्स कहता है जो भी आप काम करेंगे उसका अच्छा खासा मनी आपको मिलेगा। अगर आपने एक्स्ट्रा काम करा है तो उसका एक्स्ट्रा मनी मिलेगा, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। आपके काम की वैल्यू होगी, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे लोग। वर्क जो होगा, वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, टॉक्सिक नहीं होगा। अपलिफ्टिंग लोग होंगे जो आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं, आप उनको अपलिफ्ट करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग लोग होंगे, ये यहाँ पर दिखता है। मनी वाइज अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे तो ये स्ट्रगल खत्म होता है विद इन 2 वीक्स। सो दैट्स वंडरफुल। यहाँ पर अगर लव लाइफ के बारे में हमें कुछ पता चले, पाइल नंबर 3 की लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, सो वी हैव 3 ऑफ कप्स। वंडरफुल, ब्यूटिफुल। 3 ऑफ कप्स here shows me within 3 weeks, yeah, within 3 days you will attend a party. It can be someone's birthday party, it can be someone's wedding, it can be some ceremony, it can be an office party, but you are becoming a part of some celebration or party and you're going to enjoy a lot there. Maybe आप social हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा social ना हो, इनफैक्ट social होने वाली जगहों पर बहुत awkward हो जाओ, this can happen. But what I see that you are being natural, you are being open-minded, broad-minded, you're talking to people, you're not thinking कि अगर अगेन मैंने ये बात कह दी तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। आपके ये सोच नहीं चलेगी, आपके जो मन में होगा वो ज़बान पर होगा, एंड पीपल विल लव दैट, पीपल विल लव दिस थिंग अबाउट यू। तो आपको कोई ऑकवर्ड वगैरह नहीं हो रहा है, बहुत कंफर्टेबल नजर आ रहा है लोगों की कंपनी में। तो इवन इफ यू आर एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, यू आर बिकमिंग अ लिटिल एक्सट्रोवर्टेड इन नेचर। 3 ऑफ कप्स हियर डेफिनेटली शोज मी इन पर्सनल लाइफ दैट यू आर मीटिंग द पीपल जो आप जैसे सोच विचार रखने वाले हैं। इनफैक्ट आपके कोई ऐसे दोस्त जो डिफरेंट स्टेट सिटी में रहते थे, आपसे दूर रहते थे, डिफरेंट कंट्री में रहते थे, वो आपको विजिट करेंगे विद इन 3 वीक्स, या आप उनके पास विजिट करेंगे विद इन 3 वीक्स, एंड यू गाइज आर गोना हैव अ वेरी गुड टाइम टुगेदर। बट ऑल्सो एट योर वर्क प्लेस और इन योर पर्सनल लाइफ यू आर becoming a part of some celebration. You will click a lot of pictures there and you're going to feel very social, you're going to feel very comfortable there. उस जगह की vibe बहुत अच्छी लगेगी आपको। We have the 10 of Cups card which shows me a happy family, emotionally feeling satisfied, happy. You have kept your guard down now. मतलब पाइल नंबर 3 यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिसका मरकरी राहु से, केतु से कनेक्टेड होगा। मतलब मरकरी राहु कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, मरकरी मार्स का कंजंक्शन हो सकता है, मरकरी केतु कंजंक्शन हो सकता है, या मरकरी केतु इज ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, मरकरी राहु इज ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, मरकरी मार्स आर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि ये शो करता है मरकरी से। ये जो अगर नेगेटिव मलेफिक प्लांट्स कनेक्टेड है, ये शो करते हैं दैट यू आर समवन जो हमेशा अपना गार्ड अप रखता है, जो आपकी बॉडी है ना हमेशा फाइट फ्लाइट मोड ऑन करे रखती है। हमेशा आपको ये लगता है आई एम इन अ डेंजर, आपकी बॉडी को लगता है।
तो अपनी बॉडी को आप कहें, प्लीज़ ये कहें बात, दैट आई एम सेफ, नो वन इज गोना अटैक मी, आई एम सेफ, आई एम हैप्पी. डू सेल्फ केयर. जैसे हम ये इसको मटीरियलिस्टिक मत समझिए कि अगर आप अपने फिजिकल अपीयरेंस का टेक केयर करें तो इट मेक्स यू मटीरियलिस्टिक. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जब आप अपने बाल संवारते हैं, जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, है ना, तो आप अपनी बॉडी को ये कहते हैं कि हम कोई गड़बड़ या मुश्किल हालात में नहीं हैं. देखो तो सही, मैं अपने बाल ठीक कर रही हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, या मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, या मैं अपने सेल्फ केयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ. देखो बॉडी, सुनो, देखो मैं ये कर रही हूँ. तो बॉडी को रियलाइज़ होता है, अच्छा हम तो तैयार हो रहे हैं, हम तो अपने ब्यूटी का टेक केयर कर रहे हैं, यानी हम सेफ ही हैं. मतलब बॉडी ये रियलाइज़ करेगी, बॉडी फिर माइंड रियलाइज़ करेगा, बॉडी रियलाइज़ करेगी, नर्वस सिस्टम ये रियलाइज़ करेगा. तो सेल्फ केयर doesn't mean that you're a materialistic person. No, it's actually telling your body, सबकॉन्शियसली you're telling your body that I'm safe. तभी मैं अपना ध्यान रख पा रही हूँ, है ना. फाइट फ्लाइट मोड में अगर हम हैं, अगर हम किसी मुश्किल हालात में, तो मैं अपने बाल नहीं संवार सकता या संवार सकती ना. तो मैं अपने कपड़ों के बारे में ऑब्वियसली नहीं सोचूंगी ना. अभी तो मैंने शेर देख लिया, तो मैं अपने बाल संवारने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचूंगी. जब शेर देख लेता है इंसान, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है. इसी को हम एंजाइटी भी कहते हैं. बट ये बॉडी का एक सिस्टम है, वो आपको बचाना चाहती है, आपकी बॉडी फ्रॉम द डेंजर. इस वजह से वो फाइट फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है. पर अगर वो सदा ही ऑन रहता है तो आपके बाल भी झड़ेंगे, ब्रिटल नेल्स भी होंगे, गंजे हो जाओगे लिटरली. और फिर गंजे हो जाओगे ना, फिर कहोगे हाँ अब बाल झड़ने बंद हो गए हैं. तो इसका कोई आप दवाई नहीं ले सकते हो, इसका कोई मेडिसिन नहीं है कि आपने खाई और आपका नर्वस सिस्टम ठीक हो गया. ये तो आपकी सोच पर निर्भर है, ये आपके एक्ट्स पर निर्भर है. तो अपने आप को कहिए बार बार कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मैं हैप्पी हूँ. अपने फिजिकल ब्यूटी के लिए कुछ कीजिए. इवन इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, फिर भी मैं कह रही हूँ सेम चीज़, क्योंकि मेल्स को भी एंजाइटी होती है. ऐसा नहीं है कि एक फीमेल की प्रॉब्लम है, नहीं, ये मेल्स को भी होती है. तो अपने आप को ऐसा फील कराइए. लेट योर गार्ड डाउन, एंड दैट्स हाउ यू गोना मेक गुड रिलेशंस विद अदर्स. अगर आप ये सोचते रहोगे कि मैं इसके पास जाऊँ या ना जाऊँ, है ना, इसी सोच, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं चली गई तो, अरे भाई आप अभी भी कौन सा अच्छा फील कर रहे हैं. टू बी ऑनेस्ट, यू नो, ऑन लाइक 1st January व्हेन आई गॉट द न्यूज़ माई टीचर इज़ नो मोर, आई वॉज अनएबल टू डू एनीथिंग. आई जस्ट फेल्ट कि मैं जब भी मतलब कोई चार्ट खोल रही हूँ, कुंडली खोलती हूँ रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, तो मेरे को अपने सर की याद आ जाती है. और फिर मेरे से रीडिंग बड़ी औखी हो रही थी, बहुत ज़्यादा मैं औखा ट्रबल्ड फील कर रही थी. दिसंबर में तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कोई पर्सनल रीडिंग करने का, हालांकि स्टिल मैंने करी है, बिकॉज इन December itself I got to know my teacher is, you know, in the hospital. So it was quite a tough time. अब वैसे मैंने अपने जो है अपनी वेबसाइट पर रीडिंग्स के प्राइसेस घटाए हैं, बिकॉज नाउ आई वांट टू डू रीडिंग्स. जब मैं प्राइसेस बढ़ जाते हैं ना, सोच लो अक्षिता का मूड ज़रा नहीं है रीडिंग्स करने का. थोड़ी बहुत ही उस टाइम मैं करती हूँ. पर अब मैंने स्पेशली करियर रीडिंग के प्राइस रिड्यूस करे, सो दैट बिकॉज मैनी ऑफ यू वांटेड टू टेक द रीडिंग एंड आई ऑल्सो वांट टू हेल्प यू आउट. और मैं पैसे इसलिए लेती हूँ पर्सनल रीडिंग के, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होना ज़रूरी है. आप मेरे से कुछ लेकर जा रहे हैं, तो आपको कुछ मेरे को देना भी पड़ेगा. एंड स्पेशली एस्ट्रोलॉजी समथिंग जो कि अगेंस्ट है, यूनिवर्स के अगेंस्ट है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि आपके साथ ये होने वाला है फ्यूचर में. तो ये पता लग जाना कि फ्यूचर में क्या होगा, ये यूनिवर्स के सिस्टम के अगेंस्ट जाना है. तो इसका कार्मिक डेट मेरे पे भी चढ़ता है. तो उससे बचने के लिए आई वांट कि एनर्जी एक्सचेंज हो. ऑल राइट, बट मैंने प्राइसेस रिड्यूस करे, बिकॉज नाउ आई जस्ट फेल लाइक फॉर लाइक कपल ऑफ डेज आई एम फीलिंग कि आई एम बैक विद माई एनर्जी एंड आई फील दैट माई एस्ट्रोलॉजी टीचर जस्ट ब्लेस्ड मी विद लॉट ऑफ एनर्जी. आई जस्ट फील दिस वे. ऑलराइट, तो सडनली मेरे को एक खुशी, एक जैसे एक उमंग उत्साह जो मेरे को पहले था, जो मैंने अपनी पोस्ट में भी बात करा था कि मेरे को ना वो एनर्जी नहीं फील हो रही जो मैं पहले फील कर रही थी. एक मेरे को भी उमंग उत्साह रहता है आपका चार्ट देखने में, आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में, आपको करियर में ऐसी चीज़ मिलेगी आने वाले समय. मेरे को भी एक उमंग उत्साह रहता है. खुशी आपको नहीं, खुशी मुझे भी होती है.
रीडिंग करते हुए, और जितनी आपको खुशी होती है सुनते हो, मेरे को उतना करते हुए भी बहुत खुशी होती है रीडिंग। तो अब वो एनर्जी जैसे मेरे पास वापस आ गई। तो इफ़ यू आर समवन जो पर्सनल रीडिंग लेना चाहता था, तो करियर वाइज और बाकी भी मैंने रीडिंग से प्राइसेस घटाए हैं, तो आप डेफिनेटली चेकआउट अप कर सकते हैं। जो आप लेना चाहते हैं रीडिंग वो आप ले सकते हैं। स्पेशली करियर वालों के लिए मैंने काफ़ी रिड्यूस करा है, बिकॉज आई नो यू आर समवन जो अभी एक स्ट्रगलिंग फेज है, तो डेफिनेटली यू कैन चेक दैट आउट। बट आई वांट टू से दैट ऑन 1 जनवरी आई वाज नॉट फीलिंग वेल, आई वेंट टू माई होम्योपैथी डॉक्टर। मेरे को कोई मेडिसिन नहीं चाहिए थी उनसे, बस मैं जाके बैठ गई वहाँ पर। देखा मेरे को एंटरटेन करो, मेरे से बात करो। तो इवन ही वॉज सीइंग द पेशेंट बट ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू मी। और फिर वो कुछ समय के लिए हम उनके लिविंग एरिया में गए, उनके पेशेंट बैठे हुए, उनका बेटा संभाल रहा था फिर उन पेशेंट्स को। बट कई पेशेंट्स को अगेन अंकल को देखना था उन पेशेंट्स को, बट स्टिल वो मेरे को टाइम दे रहे थे। मेरा गाना भी उन्होंने सुना और बड़ी तारीफ भी करी, हमने बातें करी, तो अच्छा लगा, है ना। अगर मैं ये सोचती कि अरे मैं अगर अंकल के क्लिनिक में चले जाऊँ तो अंकल मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये लड़की इतनी वेली है, या मेरे को इसने वेला समझा हुआ है कि ये मेरे पास जब कभी भी आएगी और मैं इसको एंटरटेन करूँ, मैं इससे बात करूँ। अगर मैं ये सोचती तो मैं और डिप्रेस्ड फील करती, है ना। तो इट इज़ ओके टू गो टू पीपल, इट इज़ ओके, बिकॉज आपके सर्कल में कुछ लोग हैं। पाइल नंबर 3, आई डू सी दैट यू हैव सम पीपल इन योर सर्कल फॉर श्योर। मे बी आप शायद उनको अच्छे से अभी नहीं जान पाए हो, शायद नहीं जान पाए हो कि वो आपके लिए रेडी हैं, आपको हेल्प करने के लिए, आपसे बात करने के लिए उनका भी मन लगता है। एक्चुअली आई नो माई होम्योपैथी अंकल्स चार्ट, मैंने उनका चार्ट देखा, उनके बेटे का भी चार्ट देखे। हमारी बहुत सिमिलर प्लांटरी प्लेसमेंट है ना, तो आई नो कि वो किस टाइप के पर्सन है, मेरे जैसी हैं आप ये कह सकते हैं। तो आप चार्ट भी देखा हुआ है, ऐसे भी हम बात करते हैं, तो इट्स लाइक कि बहुत कम समय में इट फील्स दैट दे आर लाइक माई फैमिली, सोल फैमिली। तो इसमें अगेन एस्ट्रोलॉजी की कोई बात नहीं है, ऐसे वो तो फीलिंग की बात होती है। पर हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी हमारे बहुत मिलते जुलते हैं। राहु केतु का प्लेसमेंट बहुत मिलता जुलता है। मून का प्लेसमेंट, मेरा खुद का मून अश्विनी नक्षत्र में है, पाधा 2 में, और उन अंकल का भी जो है मून पाधा 2 में है, अश्विनी नक्षत्र में। तो सेम लिटरली, तो तभी वो मेरे को एक अच्छी दवाई भी दे पाते हैं और हमारा एक उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। सो बिल्कुल आई वुड से मेरे जैसे इंडिविजुअल है। इवन दो ही इज़ लाइक 62, आई एम वे यंगर देन हिम, सो बट स्टिल डजेंट मैटर। फ्रेंडशिप में डजेंट मैटर कि वो आपसे कितने साल बड़े हैं, छोटे हैं। द सेम गोज विद यू पाइल 3। यू ऑल्सो हैव सम पीपल अराउंड यू, यू मे नॉट नो इट येट, मे बी यू आर जस्ट नॉट श्योर अबाउट इट, और सम ऑफ यू मे नो दैट या आई डू हैव सम पीपल अराउंड मी whom I can talk, so talk to them. Don't feel like oh my gosh ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये जो सोच है ना कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, शूद्रपना है, लिटरली शूद्रपना है। चाहे खुद ब्राह्मण भी होगे ना, पर फिर भी ये शूद्रपना फैलाते हो आप पाइल नंबर 3, ये सोच के। तो ये सोच बदलिए अपनी, बिकॉज यू विल फाइंड पीपल, यूनिवर्स सेज दिस थिंग, ये यूनिवर्स का प्लान है कि आपकी पर्सनल लाइफ को लव से भरना है यूनिवर्स ने, ये यूनिवर्स का प्लान है। यू विल नोटिस धीरे धीरे, अभी नेक्स्ट 30 डेज में आप ये चीज़ देखेंगे, यू विल स्टार्ट टू मीट न्यू पीपल हु आर गोना बी लाइक यू, लाइक माइंडेड कम्युनिटी से मिलने वाले हैं। ऑल राइट, यू आर गोना फाइंड पीपल जो आपके करीब रहते हैं, आपके पास रहते हैं, एंड यू विल फील कि ये लोग कहाँ थे पहले पहले मेरे को क्यों नहीं मिले, बिकॉज आप पहले रेडी नहीं थे, इस वजह से आप नहीं मिल पाए। आप ओवर थिंक प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते थे, इस वजह से आप नहीं मिल पाए। But finally you're going to meet them and you're going to feel so good, and they're also going to feel very good with your company. They're going to be like you only. आप इवन परिवार के साथ रिलेशन आपका अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, खुद के ब्लड रिलेशन आपके अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, या कई लोग आपको ऐसा फील होंगे कि ये तो मेरी सोल फैमिली है। You will literally legit you will feel this way, और आप उनसे दिल की हर बात कर पाएंगे। कई बार ना ऐसा होता है ना पाइल नंबर 3 कि हमारे दिल में बहुत प्यार है दूसरा सामने वाले के लिए, बहुत स्नेह है, पर हम उसे बताते नहीं हैं। ये ठीक नहीं है, बताओ पाइल 3, ये बताओ, बिकॉज आई सी कि आपका थ्रोट चक्र, आपका हार्ट चक्र बहुत हील होता हुआ नजर आ रहा है। you're going to start to trust people now actually. So when you're going to say ना कि लाइक आपके मन में प्यार है सामने वाले के लिए, बहुत स्नेह, प्यार, बहुत रिस्पेक्ट है, तो you will be like I'm now meeting my favorite people, and they're going to be like thank you you're our favorite too.
तो वो जो कह रहे हैं ना उस पर बिलीव करो, हैव बिलीव इन what other has to say about you, literally. So प्लीज़ राइट, ज़्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाया करो. जेन्युइनली सामने वाला पर्सन आपको प्यार करता है, आपको पसंद करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो आपका जो पर्सनल लाइफ है वो प्यार से भरने वाला है. एंड लाइक व्हाट आई सी इज के इफ़ यू आर समवन हु इज ऑलरेडी मैरिड, ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, देन योर रिलेशनशिप विद योर लाइफ पार्टनर इज ट्रेमेंडसली, इट इज़ इम्प्रूविंग, इट इज़ बिकमिंग सो गुड, सो बेटर. बट इवन फ्रेंडशिप्स नहीं आती हुई नजर आ रही. इफ़ यू आर सिंगल, यू आर रेडी टू मिंगल, तो भी मैं कहूँगी कि यहाँ पर फ्रेंडशिप्स आ रही है. अगेन आई कांट से कि आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, मतलब अभी तो ऐसा कोई कार्ड नहीं आया जो कि शो करता है कि आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, वो तो ऐसा तो कोई कार्ड नहीं दिख रहा है. बट व्हाट आई सी इसकी पर्सनल लाइफ में आपको अकेलापन नहीं महसूस होता. यू हैव पीपल विद यू हु लाइक यू, हु सपोर्ट्स यू, एंड यू ऑल्सो लाइक देम, यू ऑल्सो सपोर्ट देम, you also love them. We have the Capricorn sign. It's a sovereign. So Capricorn here shows me that you are becoming very regal and royal. You're very confident in your work. You're very confident in your skill. है ना, आप अंडर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है. ओवर कॉन्फिडेंट बेशक है, अंडर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. और कैप्रिकॉर्न यहाँ यही शो कर रहा है कि काम में आप अच्छा फोकस कर पा रहे हैं, काम में बड़ा दिल लगा हुआ है. यू आर द किंग और द क्वीन ऑफ योर करियर. जब आपके करियर फील्ड की बात आएगी तो आपका नाम समहाउ आगे रखा ही जाएगा, बोला ही जाएगा. इसे हम सिंगर्स की बात करते तो लता दीदी, लता मंगेशकर जी की याद आती है ना. और आज की डेट में अगर हम सिंगर्स की बात करें तो हमें श्रेया घोषाल की याद आती है ना. ये नाम अपने आप मन में आ जाते हैं. उसी तरह एक्ट्रेस में भी ये शाहरुख खान है ना. ऐसा आज के ज़माने में जो है जो आज, अब मैं आजकल की ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखती, मेरे को धर्मेंद्र जी की मूवीज़ बहुत पसंद है. तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम एक्टिंग स्किल की बात करेंगे तो हमें द बेस्ट एक्टर याद आ जाएगा, है ना. सिंगिंग की बात करें तो बेस्ट सिंगर याद आ जाएगा, है ना. उसी तरह फाइल नंबर 3, आपकी याद लोगों को आएगी जब वो आपके फील्ड की बात करेंगे. इफ़ यू आर अ डॉक्टर, आपका प्रोफेशन जो है हीलिंग का है, तो लोगों को याद सबसे पहले आपकी आएगी. लोग कहेंगे फाइल 3 के पास चलते हैं, इनके पास सोल्यूशन ज़रूर होगा. तो आप अपने फील्ड में फेमस होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने फील्ड में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं. ये यूनिवर्स का प्लान है. देन वी हैव टॉरस. इट्स अर्थ मेडन. सो टॉरस इज़ द फर्स्ट अर्थ साइन. टॉरस मडी लैंड को रिप्रेजेंट करता है. तो टॉरस इज़ अबाउट जो आप मतलब जो आप रियल हैं, है ना. जो आपकी रियलिटी है वो आप अपने कम्युनिकेशन से बताएंगे, अपने स्पीच से बताएंगे. और वेरी डायरेक्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद योर स्पीच, विद योर कम्युनिकेशन. यू डोंट वांट टू शुगर कोट थिंग्स, यू आर वेरी डायरेक्ट एंड पीपल लव दैट थिंग अबाउट यू. जब आपके पास कोई पॉजिटिव चीज़ कहने की होती है तो आप बहुत डायरेक्टली उस चीज़ को कहेंगे. नेगेटिव चीज़ अगर आपके मन में है तो आप उसे शायद ना कहें दूसरे को, बिकॉज यू फील कि दूसरे का हमें दिल नहीं दुखाना है. टॉरस साइन जो वीनस रूल्ड साइन है, तो इट डज शोज़ कि आप अपने स्किन केयर, अपनी बॉडी, अपने हेयर, पूरा मतलब इन चीज़ों का टेक केयर करते हैं. अपने स्किन, नेल्स, बॉडी, हेयर, सब अपनी फिजिकल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छे से आप टेक केयर करते हैं. ड्रेस बहुत अच्छी अपनी पहनते हैं, आउटफिट अपना बहुत अच्छा पहनते हैं. टॉरस इज़ द फर्स्ट अर्थ साइन. तो ये बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि विनिशन साइन भी है. तो रिंग पहनिए तो रियल गोल्ड, रियल सिल्वर, रियल डायमंड चाहिए, नकली नहीं चाहिए. तो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको पसंद आएंगी. ये यहाँ दिख रहा है. आप जेम्स ज्वेलरी खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, नए कपड़े खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना अच्छे से अच्छा टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना खाने के लिए जा रहे हैं, बट अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जा रहे हैं, चाहे कल ही जाएं पर जाएंगे ज़रूर बेस्ट से बेस्ट अच्छे से अच्छा खाना खाने के लिए. एंड वी हैव द सेकंड. ओ माय गॉश, टॉरस इज itself represents the second house. Taurus is the second zodiac sign, और second house में भी, second house is also about Taurus only. ऑल राइट. तो इट डज शोज की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है. जैसे यहाँ पर पैसे इस इंडिविजुअल को बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं इस पानी में. वी सी ऑल्सो द लोटस. तो पैसे, द मनी इज़ फ्लोइंग ईजिली टू यू, इट्स कमिंग टू यू ईजिली.
तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही पैसों के लिए, अपने आप पैसे आते जा रहे हैं, मनी इज़ कमिंग वेरी इजीली टू मी, ये चीज़ होगा। सेकंड हाउस वही है, मनी का है, सेविंग्स का है, फैमिली वेल्थ का है, एसेट्स का है, गोल्ड सिल्वर का है। तो वही जेम्स ज्वेलरी वगैरह खरीद रहे हैं, मेटल्स खरीद रहे हैं, पैसे सेव कर रहे हैं, पैसे अच्छे ईजिली आ भी पा रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, टोन ऑफ स्पीच आपका बहुत अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है, पीपल लव वॉट यू आर सेइंग, पीपल वॉन्ट टू हियर यू, पीपल वॉन्ट टू हियर योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन की वैल्यू है, ये यहाँ दिख रहा है। एंड यू हैव होलनेस, इट्स इज ब्लैक मलबेरी, सो दिस शोज में विद द होलनेस कार्ड दैट यू आर गोना फील कंप्लीट इन योर लाइफ, यू आर नॉट गोना फील इनकम्प्लीट, यू आर गोना फील कंप्लीट, कि जो हूँ जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। और लिटरली लोग ये कहेंगे कि आप जो हैं पाइल नंबर 2 जैसे हैं, पाइल नंबर 3 आप जो हैं जैसे, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, हमें आप बहुत पसंद हैं। वी हैव द विजडम कार्ड हेयर, सो ऑब्वियसली यू हैव द विजडम, आपके अंदर चमक है विजडम की। एक होती है चमक यूथ की, और या यूथ में हम ब्यूटीफुल होते हैं, है ना, स्किन यंग है, सब यंग है, बॉडी पार्ट्स यंग है, पर समय के साथ ब्यूटी ढल जाती है। पर समय के साथ कौन सी चीज़ बढ़ती है? इट्स आर विजडम। तो समय जो है, या आप वैसे तो खुद भी एक वाइज इंडिविजुअल है, यूर एन ओल्ड सोल, पर समय के साथ आप और एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं, और वाइज होते चले जाते हैं। तो people will come to you to take your opinion, to take your advice on certain aspects of life. Even let's say you don't have any advice to give, still you are going to say something to them जिससे उनका problem solve हो जाता है, उनको अच्छा feel होता है, and they'll again come back to get some advice on some other aspect of life. So people find to be very wise. And आप कहीं ना कहीं भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहिब या कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में, टेरो एस्ट्रोलॉजी मिस्टिज्म के बारे में जानेंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपका वैल्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सोसाइटी में, है ना। समथिंग मॉर इफ़ वी कैन गेट। हमारे पास वैसे नंबर 33, नंबर 22 है, सो बेसिकली डबल नंबर्स आप अब देखने वाले हैं, जो कि यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं डबल नंबर से, कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो, जो कर रहे हो करते रहो, रुको मत। वी हैव थॉट्स, वी हैव क्रिएटिविटी हेयर एज वेल, जैसे पेंटर है ये इंडिविजुअल। सो इट डज शोज मी दैट अगेन केतु का भी नंबर है, 6 + 1 = 7, सो 7 नंबर रिप्रेजेंट्स केतु ओनली। सो केतु सेकंड हाउस में हो सकता है, केतु 8th हाउस में हो सकता है, केतु टॉरस का हो या केतु स्कॉर्पियो का हो, है ना। ऐसी प्लेसमेंट्स होगी जो कि ये शो करता है दैट आप कहीं ना कहीं रिसर्च में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल बन रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन में आए, उसमें आप हाईली स्किल्ड होते हुए नज़र आ रहे हो, उसमें आपका मतलब जो भी स्किल सेट है वो और भी ज़्यादा पॉलिश होता हुआ नज़र आ रहा है। देन वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड इट्स अ हाउस। लिटरली सेकेंड हाउस जो है वो आपके कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, आपके परिवार को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके घर में रेनोवेशन, घर में पेंट वगैरह होना, घर बदलना, एक घर से दूसरे घर में आप जा सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। घर में रेनोवेशन विद इन अ मंथ यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है, विद इन 2 months से होता हुआ नज़र आ रहा है। घर में इज्जत बढ़ रही है फाइनली। बाहर इज्जत मिलना इट्स वेरी इजी, घर में इज्जत मिलना डिफिकल्ट है, पर आपको घर में इज्जत मिलती हुई नज़र आ रही है, सो दैट्स वेरी 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 गुड। और अनएक्सपेक्टेड इनकम, सो येस एब्सोल्युटली येस, मनी इज़ कमिंग टू यू अनएक्सपेक्टेडली। अगेन वैसे करियर के थ्रू ही मिल रहा है वो मनी, बट आपको लग नहीं रहा था कि इतना जल्दी मेरे को बोनस या इतना जल्दी मेरे को एकदम से मनी मिल जाएगा, एकदम से नई जॉब मिल जाएगी। तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली, काफ़ी जल्दी से आपको वो मनी मिल जाता है या नई जॉब मिल जाती है ना। ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। वही गोल्ड सिल्वर आप बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ अभी भी गोल्ड सस्ता है। 2026 की एंड में, 2027 की शुरुआत में गोल्ड जो है 2 लाख टच कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं पिछले 2 सालों से कह रही हूँ कि गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए, मेटल्स में इन जनरल कोई भी मेटल उठा लीजिए, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, बढ़ेगा। क्योंकि जब जब सैटर्न पाइसेस में आता है तब तब मेटल्स बढ़ते हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ती है। हाउस ये भी शो करे, मैनी ऑफ यू में फाइनलाइज हाउस में, बाय एन अपार्टमेंट में, बाय अ प्लॉट फाइनलाइज कर लेंगे आप, ये यहाँ दिखता है विद इन 2 months। और अगर मार्स सेकंड हाउस में तो रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट कीजिए, जुपिटर सेकंड हाउस में तो गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, मून सेकंड हाउस में तो सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए, मरकरी सेकंड हाउस में तो शोरूम, जो मार्केट में शोरूम होते हैं, बाजार में शोरूम होता है, वो खरीदिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। वीनस सेकंड हाउस में है तो जो मॉल के अंदर शोरूम होते हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए, है ना। और जिसने अभी घर लेना है अभी ले लो, क्योंकि 2 years फ्रॉम नाउ या 2 years भी नहीं, अब तो 1.5 years फ्रॉम नाउ घर लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लैंड के प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं, बहुत।
जो जगह जिस जगह पर प्राइसेस अभी बढ़ ही रहे हैं ना, वो इतने बढ़ जाएंगे ना 1.5 ईयर में कि आम इंसान नहीं ले पाएगा. तो इवन दुबई अगर आप चाहते हैं कि हम वहाँ घर ले लें, अभी ले लो, क्योंकि 1.5 ईयर बाद इतना प्राइस बढ़ जाएगा वहाँ कि आप ले नहीं पाओगे. इतना बढ़ने वाला है प्लॉट्स का, घरों का प्राइस. तो सोचिए इस बारे में, क्योंकि मैनी ऑफ यू डिज़ायर अ होम, बिग होम और डिसेंट साइज होम. तो अभी से इसके बारे में सोचिए, क्योंकि फिर आने वाले समय में डिफ़िकल्ट हो जाएगा घर लेना. ऑलराइट, सो ये इंडिकेशन है. सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू पाइल नंबर 3. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई सी के जो साइन है, कैंसर साइन, टॉरस साइन, पाइसीज, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. 2nd, 4th, 8th, 12th हाउस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ रोहिणी वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. कैंसर में पुनर्वासु, पुष्य, श्लेषा. फिर स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. पाइसेस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. ऑलराइट, और जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, या फिर वीनस हो गया, इनमें से कोई प्लांट आपका आत्माकारक प्लांट होगा. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज सिग्निफाइंग यू. ऑल राइट, एंड या दैट वाज प्रीटी मच इट. अगेन, चाहे आपने इस पाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक किया, या 9 ऑफ कप्स से पिक किया, या क्लियर क्वार्ट से पिक किया, दिस 9 of cups is a very important part of your reading because it represents a person who is very confident, has achieved a lot. This person have achieved a lot. तो आप ये individual बन रहे हैं, 9 of cups वाली lady आप बन रहे हैं, irrespective of your gender. Pile number 3, you're going to be very satisfied with what you're going to achieve in the future, will be very happy, may even get some rewards, awards. ये रिवॉर्ड्स अवार्ड्स को रिप्रेजेंट करे, कप्स जो इसके ऊपर रखे हुए हैं ना, रिवॉर्ड्स अवार्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपको कोई रिवॉर्ड अवार्ड ज़रूर मिलेगा, आपको अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रहा है, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या अटेंशन बनते हुए नज़र आ रहे हैं. सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू. ऑलराइट, तो जो नक्षत्र, जो साइंस बताए, उनमें आपके प्लांट्स जरूर प्लेस्ड होंगे इन द D1, D12 या D9 नवंश चार्ट. दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड ऑल्सो जिस घर में आप रहते होगे, या जो घर आपको आने वाले समय में मिलेगा, वो घर किसी गुरुद्वारे या किसी टेम्पल के पास होगा, बहुत पास, विद इन 500 मीटर कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस होगी या स्कूल होगा, ऐसा नज़र आ रहा है. गेटेड कम्युनिटी में घर होगा, या ऐसा घर होगा जिसमें आप बड़े बड़े गेट्स लगवाएंगे, हाई टॉल वॉल्स, गेट्स वगैरह लगवाएंगे, या एक गेटेड सोसाइटी में अपार्टमेंट होगा, सुंदर सोसाइटी होगी, सुंदर जगह पर घर होगा. सो या दैट वाज प्रीटी मच इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kunli reading. You can book yourself a reading from website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, your handmade cleanse energized by me, you can get these bracelet sets on the website itself. Right now, winning citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.